हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है लाइफ इन दी डेजर्ट्स। इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। इंटरेस्टिंग चैप्टर और लास्ट चैप्टर भी है, तो आप बड़े एंथुसियाज्म के साथ पढ़ो इसे कि बस ये आखिरी चैप्टर है, हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। अब देखो चैप्टर क्या है, लाइफ इन दी डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स रेगिस्तान समझते हैं ना, रेगिस्तान में किस तरह का जीवन होता है हमें वो जानने को मिलेगा। आप में से कोई अगर रेगिस्तान में रह रहा है और ये वीडियो लेक्चर देख रहा है तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर मुझे पता है किस तरह का जीवन होता है, ठीक है। और उसमें भी अगर कोई सहारा डेजर्ट अफ्रीका वगैरह से देख रहा है वीडियो लेक्चर तो प्लीज डू इन्फॉर्म मी, ठीक है। अब देखो क्या है, मुझे पता है कोई नहीं रह रहा है। अब यहां पे क्या दिया है, ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है आपको पता है इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होता है, जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में हमेशा बताता हूं मैं कि हम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और चैप्टर की थीम क्या है, मतलब चैप्टर किस बारे में बात करना चाह रहा है, चैप्टर में है क्या, तो ताकि आपको एक वीडियो लेक्चर में समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, आपको क्या पढ़ना है, किस माइंडसेट के साथ में पढ़ना है। और आशा करता हूं कि अब तक ये समझ आ ही गया होगा क्योंकि हम पूरी ज्योग्राफी खत्म करते आ गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप सोचोगे कि सर इससे पहले भी एक चैप्टर है, ठीक है, मतलब जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हमने पढ़ा तो उसके बाद में टेम्परेट रीजन वाला अगर आप सोच रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे एनसीईआरटी क्या करता रहता है, बुक अपनी रिवाइज करता रहता है ना, तो अभी जो बुक है, ठीक है, लेटेस्ट बुक है ये, तो उसमें वाला चैप्टर हट चुका है, हमारे पास 9 चैप्टर है और पुरानी बुक्स में 10 चैप्टर है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन किसी को तो क्लियर कर दिया मैंने। तो इस साल के सिलेबस के हिसाब से ये क्या है, ये हमारा जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। फाइन, लाइफ इन दी डेजर्ट्स। अब लाइफ इन दी डेजर्ट्स में देखो, लाइफ इन दी डेजर्ट पढ़ने से पहले चैप्टर लास्ट चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार चैप्टर 5 को रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। चैप्टर 5 क्या था, वाटर, ठीक है। अब वाटर पढ़ा था आपने और वाटर की सिग्निफिकेंस देखी थी कि पानी कितना जरूरी है, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता, जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, जैसा जो बोलना चाहो सुनना चाहो। तो अब देखो वाटर की सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा होती है, लेकिन वाटर और डेजर्ट्स इन दोनों की क्या है, दुश्मनी है। एक बार इनकी लड़ाई हो गई थी आपस में, तो दोनों बहुत दूर दूर है, क्लियर। पानी और डेजर्ट में क्या है, अगर आप देखोगे ना तो डेजर्ट में इसी चीज की सबसे ज्यादा किल्लत रहती है, इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है। फाइन, क्या है, तो नाउ इमेजिन दी सर्वाइवल इन डेजर्ट। अब जब हमने देखा कि पानी की सिग्निफिकेंस कितनी जरूरी है, ठीक है, जीने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां वाटर है वहां लाइफ फॉर्म है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा था 6th क्लास में अगर ध्यान हो तो, कि शुरुआत में तो लोग रहते भी वहीं थे जहां पानी हो, जहां पानी नहीं हो वहां लोग रहना पसंद नहीं करते थे, और रह नहीं सकते हो प्रैक्टिकली, आप बिना पानी के कैसे रहोगे बताओ, ठीक है। चलो आज हमने मान लिया कि पाइपलाइंस के थ्रू आप पानी ले जाओगे, आप बोरवेल्स कंस्ट्रक्ट कर लोगे, सारी चीजें, लेकिन पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पानी होगा हम वहीं जी सकते हैं। अब डेजर्ट में तो क्या है कि आप बोरवेल खोदते रहो पाताल में चले जाओगे लेकिन पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से आप सिचुएशन इमेजिन करो कि लोग कैसे सरवाइव करते होंगे डेजर्ट में। अब ऐसा नहीं कि एक बूंद पानी नहीं है, पानी है लेकिन बहुत शॉर्टेज रहती है, ठीक है, पानी की बहुत कमी रहती है डेजर्ट्स में। तो डेजर्ट्स ऐसे एरिया होते हैं, डेजर्ट जो होते हैं, तो डेजर्ट आर दी प्लेसेस वेयर देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी नहीं है, वेयर देयर इज नो ग्रास फॉर देयर कैटल्स टू फीड ऑन, एंड वेयर देयर इज नो वाटर टू हेल्प दी क्रॉप्स टू ग्रो, ठीक है। डेजर्ट वो एरिया होते हैं जहां पे पानी नहीं है, खुद के पीने के लिए नहीं है, अपने जो जानवर पाल के रखे हैं, ठीक है, उनके पीने के लिए नहीं है। और उल्टा लोग यहाँ पे जानवर क्या पाल लेते हैं, ऊंट पाल लेते हैं, वो पानी ऐसे पीता है जैसे क्या लगाते हैं, मोटर लगा दियो 10 हॉर्स पावर की, एकदम तेजी तेजी से पूरा पानी खत्म, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह कि एक बार पी लेता तो फिर मांगता नहीं बहुत सारे दिनों तक, ठीक। पीता भी पानी बहुत तेजी से, ऊंट को कभी पानी पीते हुए देखना, वीडियो देखना, कैमल ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा पानी पीता है ऊंट, फटाफट 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 अपने हम्प में पूरा स्टोर कर लेता है। तो मजे की बात यह कि फिर वो बाद में मांगता नहीं है, जिद्दी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसी जगह होती है डेजर्ट जहां पे क्या होता है, जहां पे बड़ी दिक्कत होती है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, वेयर देयर इज नो ग्रास फॉर देयर कैटल्स टू फीड ऑन, एंड वेयर देयर इज नो वाटर टू हेल्प दी क्रॉप्स टू ग्रो, क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए भी पानी नहीं रहता है। तो आप क्रॉप्स भी देखोगे तो क्रॉप्स के नाम पे क्या है, धूल ही धूल है, मिट्टी मिट्टी और रेत ही रेत है, ठीक है। कहीं छोटे मोटे ऐसे इस तरह से क्या हो जाते हैं, कैक्टस वगैरह मिल जाते हैं, तो जिनको आप गलती से भी मतलब पेड़ समझ के गले मत लगा लेना, क्लियर, कांटे होते हैं उसमें। तो ये सिचुएशन होती है डेजर्ट में। अब देखो हम यूजुअली डेजर्ट को क्या करते हैं, हम डेजर्ट को ऐसा ही सोचते हैं। मैंने बोला डेजर्ट, तो आपके मन में ईमानदारी से बताना ये इमेज आई ना डेजर्ट की, कि डेजर्ट क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, गर्मी, धूल, मतलब धूल यानी सैंड, ठीक है, गर्मी, सैंड और कैक्टस, ये 3 चीजें आती है। देखो मैं साइकोलॉजी पढ़ ली 2 मिनट में, मैंने जब डेजर्ट बोला था तो यही आपके मन में आया होगा कि हाँ डेजर्ट का नाम सुनते सी जो इमेज बनती है, तो धूप बहुत तेज, रेत बहुत ज्यादा, रेत के साथ साथ में कैक्टस की इमेज, ठीक है, और कैमल भी आ गया होगा, ठीक है। तो डेजर्ट की इमेज में ये आता है, लेकिन डेजर्ट हमेशा ये नहीं होते हैं, डेजर्ट ऐसे भी होते हैं कि जहां बर्फ हो,
मानोगे मेरी बात? होते हैं, समझाता हूं देखो। तो डेजर्ट की अगर डेफिनेशन देखें सिर्फ डेजर्ट की, तो डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल। तो ये चीज रहती है, पानी तो कैसा भी डेजर्ट हो, हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट हो, दोनों जगह पानी नहीं रहेगा। तो डेजर्ट के लिए क्या कहेंगे? डेजर्ट इज एन एरिया, ठीक है, इज एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, ठीक है, स्कैंटी वेजिटेशन, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं बड़े बड़े ज्यादा, ठीक है, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। अब देखो टेम्परेचर बोला गया है, तो टेम्परेचर में क्या है, दोनों आ जाएंगे, कोल्ड भी हॉट भी। और कोल्ड और हॉट जब एक्सट्रीम्स पे होता है, एक्सट्रीम्स में मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ठंड होती है तो बर्फ जम जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या हो जाता है, इस तरह से रेत बन जाती है, सब कुछ आप जम जाते हो। यहां बर्फ जमता है, यहां इंसान जम जाता है, गर्मी में एकदम पिघल जाता है एक तरह से कहो तो, ठीक है। ये सारी चीजें रहती है। तो दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट्स, ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में भी पानी की कमी रहेगी, वेजिटेशन नहीं है। कोल्ड डेजर्ट में भी पानी की कमी रहेगी, वेजिटेशन नहीं है। बस फर्क क्या जाता है कि यहां पे बहुत कम टेम्परेचर रहता है, यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। अब आप बोलोगे कम टेम्परेचर डेजर्ट में कैसे हो सकता है, तो बात मान लो मेरी, होता है, ठीक है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो होता है। जैसे अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि लद्दाख क्या है। लद्दाख अगर आप देखोगे तो जैसे जो हमारा जम्मू कश्मीर है, पूरा जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा जम्मू कश्मीर है, तो अब इस जम्मू कश्मीर में क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं। अब ये माउंटेन रेंजेस के इस साइड जो है तो ये क्या है, लद्दाख है। अब लद्दाख में क्या होता है, बारिश नहीं हो पाती, लेकिन क्योंकि हाइट पे है तो टेम्परेचर वहां कम रहता है, तो वहां पे बारिश नहीं हो रही, तो पेड़ पौधे नहीं उगते, लो वेजिटेशन, स्कैंटी वेजिटेशन, लो रेनफॉल, जिसके चलते क्या होता है कि टेम्परेचर भी एक्सट्रीम है, तो ये कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। और लद्दाख की तरह और भी जैसे हम देखेंगे तो अर्जेंटीना वगैरह में कोल्ड डेजर्ट होते हैं, ठीक है। गोबी डेजर्ट, ठीक है, गोबी डेजर्ट कहाँ है, चाइना में, वो भी एक कोल्ड डेजर्ट है। तो ये कोल्ड डेजर्ट के बहुत सारे एग्जांपल हो गए, क्लियर। अब हम पढ़ने क्या क्या वाले चैप्टर में देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हम हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सहारा हॉट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट, एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे। सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट देखेंगे, वहां किस तरह के फ्लोरा फोना पाए जाते हैं वो देखेंगे। पीपल, लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ये भी देखेंगे हम। पहले सवाल आपके मन में जो आ रहा होगा अभी कि ये हॉट डेजर्ट सहारा है कहाँ, तो सहारा हमारा नहीं है, मतलब हमारा डेजर्ट नहीं है, ठीक है। सहारा अफ्रीकन डेजर्ट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इसे हम समझेंगे जरूर अच्छी तरह से, ठीक है, सहारा डेजर्ट। फिर क्या है, दी कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लद्दाख हमारा अपना है, ठीक है। तो लद्दाख डेजर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, किसमें, लद्दाख डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे दी कोल्ड डेजर्ट वाले टॉपिक में, क्लियर है। अब क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना, पीपल, तो वही चीज जो यहां पढ़ेंगे हम, ठीक वैसे ही पढ़ेंगे सारे टॉपिक एक एक करके अच्छी तरह से, एक एक वीडियो लेक्चर में। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, डू यू नो फैक्ट्स, जितने भी हैं सारे डू यू नो फैक्ट्स एक जगह समराइज करके बहुत अच्छी तरह से ये भी पढ़ने वाले हैं। आगे समझ में यह सारी चीजें। अब क्या है, और अल्टीमेटली फिर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर में सारी चीजें हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फाइन, सो दिस इज गोइंग टू बी रोड मैप। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर की थीम क्या है वो भी समझा दी है। आया ना मजा, ये सारा सब कुछ समझ आ गया आपको। अब ये जब समझ आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब मेरी एक बात और सुन लो कि जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो उसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक, ज्योग्राफी छोड़ो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सारी चीजें अवेलेबल है। कुछ कोर्सेज अभी चल रहे हैं, कुछ कोर्सेज और आने वाले हैं, कुछ कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सारा सब कुछ मिलेगा। आप घर बैठे अपना सिलेबस क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है ना, टॉपिक पढ़ो, स्पेस मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करो, हुक्म मेरे आका, आपके सामने वीडियो लेक्चर क्या होगा, हाजिर होगा, ठीक है। और आप पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, है ना मजेदार चीज। एक और मजेदार बात सुनो, और ये वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो पढ़ो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपने जूनियर्स को भी बताओ, सीनियर्स को भी बताओ, भाई बहन को बताओ, फैमिली में जिसे बताना है उसे बताओ। बस क्या करो, हमारी जो कम्युनिटी, जो हमारी फैमिली, से बड़ा करो थोड़ा, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, एक ग्रेटर इंपैक्ट क्रिएट कर सके एजुकेशन वाली फील्ड में, लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिविटी ऐड कर सके। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर आगे बढ़ाने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था और मैंने समझाया था कि जो हमारा चैप्टर है ये लाइफ इन दी डेजर्ट्स, ठीक है, तो डेजर्ट्स में किस तरह का जीवन होता है हम वो समझेंगे।
अब डेजर्ट में हमने दो एग्जांपल लिए, ये भी मैंने आपको बताया था। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है जिस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि हॉट डेजर्ट में किस तरह का जीवन होता है। देखो दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में, लद्दाख के बारे में। बाकी जो अभी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम, वो क्या है, वो हॉट डेजर्ट है। ठीक है, हॉट डेजर्ट मतलब क्या है, गर्मी तेज रहती है। मैंने जैसे बताया था ना कि डेजर्ट की डेफिनेशन बताई थी, सिंपल सी जोरदार डेफिनेशन थी। क्या थी? डेजर्ट इज एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होता है, लो रेनफॉल, रेनफॉल कम रहेगी, चलो ठीक है, लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन, वेजिटेशन कम रहेगा, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो हॉट डेजर्ट में टेम्परेचर एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम कैसा वाला, तो मतलब एक्सट्रीमली हॉट रहेगा। कोल्ड डेजर्ट में क्या रहेगा, एक्सट्रीमली कोल्ड रहेगा। है तो दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, तो वो पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सहारा के बारे में। सहारा कहां है? देखो नाम ऐसा लगता है जैसे इंडिया में होगा कहीं, ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं है। सहारा डेजर्ट देखो कहां पे, सहारा डेजर्ट है ये जो पूरा का पूरा अफ्रीका है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रख लो, आज सीख लो, अधिकतर बच्चे क्या है, मैप में बड़ा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन कि मैप से अधिकतर लोग भागते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे आप मीम्स वगैरह देखोगे, वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें लोगों से कोई पूछता है कि नेपाल हमारा कौन सा स्टेट है, तो लोग नेपाल को अपना स्टेट मानने लगते हैं। आप में से भी कोई मानता हो तो बता देना ईमानदारी से, नेपाल क्या है, दूसरा कंट्री है। ठीक है, तो उस तरह से क्या लोगों को समझ में नहीं आता, जियोग्राफी बड़ी दिक्कत देती है। अब अफ्रीका सुनते से लोगों को क्या लगता है कि वो साउथ अफ्रीका की टीम आती है ना, क्रिकेट टीम, ठीक है, तो वो साउथ अफ्रीकन टीम है, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम है, और वो साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, बस छोटा सा, ये यहां पे, ठीक। बाकी अफ्रीका जब बोलते तो ये है अफ्रीका, बहुत बड़ा, ये अफ्रीका इतना बड़ा है। अब इस इतने बड़े अफ्रीका में जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, आपकी बुक में भी है, ठीक है, यहां नहीं दिख रहा है तो अगर, तो आपकी बुक में जैसे ऊपर की तरफ देखोगे तो ये जो पार्ट है, शेडेड पार्ट, ये है सहारा डेजर्ट। ठीक है, और ये हॉट डेजर्ट है। इंडिया में जो हॉट डेजर्ट है ना, तो वो कहां पे, राजस्थान में, उसे थार डेजर्ट कहा जाता है, THAR, थार। ठीक है, बाकी जो वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, जैसे ये सहारा डेजर्ट, कितना बड़ा अभी बताऊंगा ना तो आपकी आंखें और ऐसी खुल जाएगी जोर से। तो सहारा डेजर्ट जो है ये अफ्रीका में है, और किस कंट्री में है, तो फिर वही वाली बात, अफ्रीका तो क्या है, कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट है, जो हॉट डेजर्ट है, जो हमारा एग्जाम्पल है, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी इस टॉपिक के अंदर दिया हुआ है। यही टॉपिक है आपका बुक में भी, ठीक है, यही टॉपिक आपका बुक में भी, और इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई चीजें? आगे देखो क्या है, तो अंडरस्टैंड दी ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी समझ में आई ना पूरी, कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहां है, वो लोकेशन कहां है, क्योंकि मार्क करने को आएगा 1 मार्क्स में मैप पे, और गलती कर क्या है, नाक कटवा क्या है मेरी, तो फिर बात नहीं करेंगे हम आपसे, सीधी सी बात। क्लियर, तो उस तरह से आपको ज्योग्राफी समझ में आना चाहिए कि कहां पे है ये, लोकेटेड कहां है। फिजिकल ज्योग्राफी तो समझ में आया पहले, अब क्या करना है, आंखें बंद करो, इमेजिन करो वर्ल्ड मैप है आपके सामने, वो वर्ल्ड मैप में आपको अफ्रीका पहचानना है, अफ्रीका में ऊपर की तरफ सहारा डेजर्ट लगाना है, ये ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या है, तो it is the world's largest desert. It has an area of around 8.54 million square kilometer. बोलते बोलते सांस भराइए, ठीक है, इतना बड़ा डेजर्ट है ये। इंडिया का साइज बताता हूं मैं आपको, जैसे ये हमारा देश है ना, हमारा प्यारा भारत, तो अब इंडिया जो है, तो इंडिया का, ठीक है, इंडिया का ये जो पूरा एरिया है, तो इंडिया का जो पूरा एरिया ये कितना है पता है, ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब इतना बड़ा पूरा इंडिया ये, और इसमें आइलैंड्स भी ले लो हमारे, तो यहां पे जैसे लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, तो ये क्या है, ये पूरा एरिया आ जाता है इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, इतना बड़ा इंडिया 3.28, और ये सिर्फ सहारा डेजर्ट कितना है, 8.54, मतलब लगभग 3 गुना, इंडिया के 3 गुना है ये डेजर्ट। इतना बड़ा डेजर्ट है, सोच लो कि 3 इंडिया आ सकते हैं। ठीक है, 3 इंडिया आ सके, इतना बड़ा डेजर्ट है ये, पूरा रेगिस्तान है। क्लियर, आगे देखो क्या है, तो अब आगे और क्या चीज है इसमें, हाँ आगे एक और चीज क्या है, दी सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। तो अब इतना बड़ा है जो मैंने बताया, तो उसमें 11 कंट्रियों को वो टच करता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, 11 कंट्रीज कौन कौन सी, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली। ठीक है, तो ये देखो ये पूरी अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली। ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो है इसमें आती है, मोरक्को, फिर उसके बाद में क्या, ट्यूनिशिया भी है कंट्री। तो ये सारी कंट्रीज जो है, ये वेस्टर्न सहारा हो गया। क्लियर है, ये सारी कंट्रीज क्या होती है, टच करती है, या फिर ये सारी कंट्रीज जो है मिलके क्या करती है, सहारा डेजर्ट बनाती है, इतना बड़ा डेजर्ट बनाती है। क्लियर, अब क्या होता है, यूजुअली हम जैसे सोचते हैं कि हाँ ये डेजर्ट हो गया, हमने देख लिया पोजीशन कहाँ है,
और अब आप इमेजिन करोगे तो आप क्या इमेजिन करोगे कि डेजर्ट मतलब वही बस रेत ही रेत है, सब दूर जहां दूर तक देखोगे तो रेत है, कोई शेख वगैरह है टोपी वोपी लगा के ऊंट लेके चलते जा रहे हैं, हम ये इमेजिन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि डेजर्ट में भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये मशरूम रॉक, ठीक है, मशरूम रॉक इसलिए नहीं कि इसकी मशरूम की सब्जी बना के खाओगे आप, मशरूम रॉक मतलब उसका शेप देखो मशरूम की तरह है, ऊपर क्या है बड़ा है और नीचे पतला है, तो ये क्यों है ये, और ये डेजर्ट में देखने को मिलती है। डेजर्ट में आपको प्लेटू देखने को मिलेंगे बहुत सारे। प्लेटू कैसे देखने को मिलेंगे, तो डेजर्ट में कहीं की रॉकी प्लेटू होंगे इस तरह से, ये जैसे यहां धूल मिट्टी है लेकिन यहां ऊपर चट्टान है एकदम, क्लियर। तो डेजर्ट में भी डेजर्ट इज इक्वल टू सैंड, ये गलत कंसेप्शन है, ठीक है, कि डेजर्ट में सिर्फ सैंड ही देखने को मिलेगी। डेजर्ट में तरह तरह के फिजिकल फीचर्स, जैसे डेजर्ट में कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पे हिल्स होती है, हिल्स के पास में अगर सोर्स ऑफ वाटर है तो आपको थोड़ा बहुत वहां पे क्या हरियाली देखने को मिलेगी, ओआसिस देखने को मिलेगी, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको क्या होते हैं ये, ठीक है। और ये जैसे मशरूम रॉक है, चलो मशरूम रॉक की कहानी सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये मशरूम रॉक मशरूम जैसी दिखने क्यों लगी है, तो क्या होता है कि आप देखोगे डेजर्ट में सैंड भी होती है, अब हवाएं भी चलती है, अब हवाएं जब तेजी से चलती है ना, तो मान लो मैं एक रॉक हूं पूरा का पूरा, ठीक है, द रॉक। अब क्या होता है मैं पूरा रॉक हूं, अब हवाएं जब तेजी से चलेगी तो हवाओं के अंदर क्या होगा, सैंड पार्टिकल होगा, लेकिन सैंड पार्टिकल क्योंकि हवा से तो भारी रहेगा तो वो नीचे नीचे क्या करने वाला है, उड़ने वाला है। अब नीचे नीचे उड़ेगा तो सैंड पार्टिकल्स, मैं रॉक हूं तो रॉक के कहां लगेगा, नीचे की तरफ, मेरे पैरों पे लगने वाला है वो। तो वैसे क्या होता है कि रॉक पार्टिकल या नीचे 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 लगती रहती है, कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहती है, उड़ती रहती है, और वो रॉक यहां लगती रहती है, मतलब सॉरी जो सैंड ग्रेन्स हैं, ठीक है, सैंड ग्रेन्स क्या होते रहते हैं, यहां टच होते रहते हैं, तो टकराते टकराते फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, 1 साल 2 साल 1000 साल 1 लाख साल, इतने सालों तक जब क्या करते हो सैंड ग्रेन्स टकराते हैं ना, तो वो नीचे से क्या कर देते हैं, इरोड कर देते, तोड़ देते हैं रॉक को, और ये रॉक जो है तो ऐसा मशरूम की तरह शेप ले लेती है। मजेदार कहानी, ठीक है। तो ऐसे मशरूम रॉक्स बनती है। ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है डेजर्ट में। तो डेजर्ट को हमेशा आप सैंड से आप रिलेट नहीं करोगे, ठीक है। देयर आर वेरियस अदर फिजिकल फीचर्स फाउंड इन डेजर्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हॉट डेजर्ट सहारा। मैंने जियोग्राफी समझाई है आपको और ये सारी चीजें बताई है, ध्यान रखना है मैप पे। ये वाला टॉपिक जो आपकी बुक में दिया था ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लाइमेट। तो अब हम ये जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट को समझेंगे कि क्लाइमेट कैसा होता है वहां पे, किस तरह का क्लाइमेट होता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, ठीक है। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता ही देता हूं मैं, क्या कि क्लास 4 से क्लास 12 तक, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स हर वीडियो लेक्चर में बताता हूं, मुझे लगता है आपको भी याद हो गया है, और लेकिन करना क्या है ये एक बार और बता देता हूं। तो जब आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर, सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बैठना है, पढ़ना है और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बस क्या करना है, अपने जूनियर सीनियर्स को भी बता देना कि वो भी पढ़ ले, ठीक है, आप अकेले मत पढ़ते रहना, क्लियर है। तो ये सारा सब कुछ हमने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है वो क्लाइमेट को पढ़ने वाले हैं। अब क्लाइमेट भी कहां का, तो जैसे मैंने आपको भी पिछले वीडियो में क्या बताया, हॉट डेजर्ट के बारे में बताया। कौन सा हॉट डेजर्ट, सहारा का हॉट डेजर्ट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे, क्लाइमेट ऑफ द हॉट डेजर्ट विच इज द सहारा डेजर्ट, ठीक है। उस सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट को पढ़ने वाले हैं। अब इस वीडियो में आप बोलोगे कि ऐसा क्या खास है कि हम इस वीडियो से ही पढ़ें। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, क्लाइमेट क्या होता है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है बुक में, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है कि हाँ ऐसा क्लाइमेट होता है, हॉट होता है और ड्राई होता है, ये सारी चीजें, ये क्लाइमेट हो गया क्लियर। ये तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी बता सकता है, लेकिन अगर हमें समझना है, देखो चीजों को रट लोगे आप, अगली क्लास में जाओगे भूल जाओगे, बोलोगे कहां ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, चीजें ऐसे पढ़ना है कि बस अब ये जीवन भर ध्यान रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें रटना नहीं, उसके लिए समझना होगा। तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कारण बताऊंगा कि अगर ऐसा क्लाइमेट है तो क्यों ऐसी चीजें क्यों हो रही है सहारा डेजर्ट में, ठीक है, वो सारा सब कुछ बताने वाले हैं। मजेदार टॉपिक है, समझना इसे अच्छे से, इन लाइन में पढ़ते चल रहे हैं, यही टॉपिक है आपकी बुक में भी। देखो क्या है, तो द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्क्रॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। दो शब्द है, स्क्रॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। अब देखो क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। गर्मी क्यों होती है इतनी ज्यादा, तो पहला कारण तो क्या है कि आप देखोगे कहीं ना कहीं तो इक्वेटर के पास में है, ठीक है, इक्वेटर के पास में है सहारा डेजर्ट। दूसरी चीज क्या है कि यहां पे रेनफॉल नहीं हो रही है, समझना, रेनफॉल नहीं हो रही है। तो जब रेनफॉल नहीं हो रही है तो उसके चलते क्या होता है कि यहाँ की जो सॉइल है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं है, सॉइल के अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर रहता तो क्या रहता, चलो ठीक है, थोड़ा ठंडा लगता, नमी बनी रहती ना। सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं है और सॉइल क्या हो गई, टूट गई है, बहुत ज्यादा क्या हो गई है,
सॉइल एकदम ब्रेक हो चुकी है, और इसी कारण से हम रेत देखते हैं ना, तो रेत कहां से आई है? ये रेत किसी ने डाली थोड़ी ना ऊपर से, ये रेत वही जो सॉइल हुआ करती थी, सॉइल एकदम टूट गई है, ठीक है। तो आफ्टर द ब्रेकिंग अप ऑफ सॉइल, ठीक है, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द सैंड ग्रेन्यूल्स, ठीक है, सैंड ग्रेन्यूल्स, रेत के जो कण होते हैं ना, उनमें बदल गई है सॉइल पूरी, ठीक है, सॉइल वो बन गई अब पूरी। अब क्या होता है अगली चीज, अब क्योंकि यहां पे पूरी रेत ही रेत है, तो जब ये सनरेज आती है तो ये सनरेज क्या होती है, ये रेत के अंदर स्टोर नहीं होती, मतलब एक तरह से पेनिट्रेट बहुत नीचे तक कर जाती है, समझना। सॉइल अगर रहती है तो सॉइल क्या रहती है, रिलेटिवली हार्ड रहती है, हार्ड सॉइल रहती है तो सनरेज उतनी ज्यादा क्या नीचे पेनिट्रेट नहीं करती है। लेकिन अब क्या है, सैंड है, गर्मी में कभी नंगे पैर क्या करना, चलना एक बार रेत पे, मजा आ जाएगा, बैठोगे ना जब वापस तो पैर के नीचे छाले हो जाएंगे। तो वो क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो रेत के, तो रेत के जो कण रहते हैं आपस में, जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं, वो टाइटली ऐसे अटैच नहीं रहते हैं, तो सनरेज जो है, तो सनरेज क्या होती है, नीचे तक पेनिट्रेट करती है, तो बहुत नीचे तक, वो जो नीचे तक चले जाती है और अंदर क्या हो जाता है, एकदम भट्टी बन जाती है पूरी, ठीक है। तो अब क्या होता है, तंदूर बन जाता है अंदर, तो बहुत ज्यादा गर्मी क्या होने लगती है, हीट जो है तो बहुत ज्यादा वो हो गई है, क्लियर है। तो मतलब टाइटली स्टोर्ड भी नहीं हुई है, लेकिन वो बीच में ही नाच रही है हीट, सैंड ग्रेन्यूल्स के अंदर में, ठीक है, रेत के कणों के बीच में ही हीट क्या होती थी, घूमती रहती है, तो उसके चलते क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये जो गर्मी है तो ये इसको स्क्रॉचिंग हॉट बनाती है एंड पार्च ड्राई। अब पार्च ड्राई क्या होता है, पार्च मतलब ये होता है कि जब आप गर्मी के कारण किसी चीज को सूखा मारते हो ना, तो वो पार्च ड्राई कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि यहां पे अगर मान लो कहीं पानी रहा भी होगा या फिर थोड़ा कोई मॉइस्चर होगा भी, तो वो इतनी गर्मी में क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में आप कपड़े अगर सुखाते हो धो के, ठीक है, तो क्या होता है, कितनी जल्दी सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मियों में जो स्क्रॉचिंग हीट रहती है, तो गर्मी के कारण क्या होता है, गर्मी के कारण चीजें जल्दी सूख जाती है, मॉइस्चर पूरा वो हीट जो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये देख इस तरह का क्लाइमेट होता है यहाँ पे, आगे ना समझ में, ये क्लाइमेट होता भी है तो क्यों होता है, क्लियर। आगे क्या है, द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। यहाँ के क्लाइमेट में अगर आप देखोगे, ये देखो बढ़िया एकदम फोटो लायक सीन है पूरा, ठीक। तो स्काई क्या है, एकदम बहुत ज्यादा क्लियर होता है, ब्लू, एकदम ब्लूइश होता है, क्लाउडलेस, बादल दिखेंगे ही नहीं आपको। क्यों नहीं दिखेंगे बादल, वो भी समझा। तो देखो क्या होता है, यहां पे जब पानी नहीं है तो किसी प्रकार का इवोपरेशन नहीं होगा, इवोपरेशन नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो बादल कहां से दिखेंगे। और होता क्या कि गर्मी होने के कारण कंटिन्यूअसली नीचे से हीट ऊपर उठती है। अब गर्मी होने के कारण जब नीचे से हीट ऊपर उठती है ना, तो वो ऊपर उठती हुई हीट क्या करती है, बादलों को क्लियर कर देती है, हटा देती है। नीचे से आप कन्वेक्शनल करंट्स जाते जाएंगे, ऊपर सब कुछ साफ एकदम नीला, ठीक है। तो द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। आगे समझ में, आगे क्या है, डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, ठीक है, दिन में तो इतनी गर्मी लगती है कि ऑमलेट बन जाएगा इंसान का, ठीक है, उस तरह की गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्लाइमेट हो गया। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। दिन में जो टेम्परेचर है, जैसे दिन में टेम्परेचर देखोगे, ठीक है, तो दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चले जाता है। 50 डिग्री में आप समझ सकते हो कितना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री। लेकिन जितना टेम्परेचर दिन में बढ़ता है ना, उतना ही तेजी से टेम्परेचर रात में गिरता भी है। अगर आप बात करोगे नाइट की, ठीक है, सहारा डेजर्ट में अगर नाइट की, तो 0 डिग्री के आसपास चले जाता है। सहारा छोड़ो, हमारे यहां थार डेजर्ट में भी रात में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अब आपके मन में एक बहुत जोर से सवाल आया होगा, ठीक है, क्या सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मतलब एरिया तो वही है, जगह भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन दिन में इतना 50 डिग्री तक चले जाता है और रात में धड़ाम से नीचे टेम्परेचर गिरता है, ठीक है, 0 डिग्री मतलब बर्फ जमाने वाला टेम्परेचर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जानना है, ठीक है, चलो बताऊंगा मैं, रुको, ठीक है। अब देखो, डेजर्ट शोइंग हार्श क्लाइमेट, तो क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, वेजिटेशन नहीं होता है, बहुत बंजर सा दिखता है। अब ये चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इसको समझना बहुत अच्छे से, कारण उसी में जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था। यहां पे क्या होती है, सैंड होती है। अब सैंड क्या करती है, मैंने बताया आपको कि लूज होती है बहुत, ठीक है। जैसे मेन जो जमीन होती है, जमीन क्या होती है, एकदम टाइट होती है, तो वो पहली बात तो क्या है कि बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप नहीं करेगी। तो जहां पे लैंड है अगर मान लो किसी तरह की, उसमें मॉइस्चर है, तो वो टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखेगी, मॉडरेट, और जो हीट आई है तो उसको उतना ज्यादा स्टोर नहीं करेगी, ठीक है, अंदर भी नहीं जाने देगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दिन भर गर्म होती है ना, तो दिन भर गर्म होने के कारण क्या है कि जो सॉइल है, तो वो सॉइल का ऊपर वाला सरफेस क्या हो जाता है, हीट को एब्जॉर्ब कर ही लेता है दिन भर की गर्मी के कारण। तो अब क्या होता है कि रात में, अब क्योंकि वो सॉइल गर्म हो गई, तो रात में वो धीरे धीरे जो सॉइल ने क्या करा था, एब्जॉर्ब किया था हीट को, उसको रिलीज करती रहती है, समझना। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये एक एरिया है जहां पे सॉइल क्या है, जहां पे सॉइल जो लैंड है, मान लो आप आपके घर पे खड़े हो इंडिया में, वो है ये, ठीक है। और ये हो गया सहारा डेजर्ट, तो यहां पे सॉइल क्या है, लूज है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, नॉर्मली जब सनरेज आएगी
ठीक, तो ये सनरेज क्या होगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, अंदर अंदर नहीं जा पाएगी ज्यादा सॉइल में। लेकिन ये वाला जो पार्ट है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, हीटअप तो होता है, तो शाम होते 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 क्या हो जाता है, गर्म तो हो जाता है ये एरिया भी। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि सुबह से ही एकदम जो सनरेज आई सहारा डेजर्ट में, तो सनरेज नीचे तक पेनिट्रेट कर गई है। ठीक है, सनरेज नीचे तक पेनिट्रेट कर गई और गर्म कर दिया टेम्परेचर एकदम 50 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, पूरी चीजें समझना, आगे आएगा ये। तो अब क्या होता है कि अब जब रात होने लगेगी धीरे धीरे, तो जैसे ही रात होगी, रात हुई, ठीक है, तो जो सूरज दादा थे वो चले गए, बाय बाय। अब कौन आएंगे, चंदा मामा। अब चंदा मामा जब आए, ठीक है, टेढ़े हैं पता है, लेकिन देखो जरा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब सनरेज तो है नहीं, तो अब ये जो टेम्परेचर दिन में बढ़ा था ना, वो सट से क्या हो जाएगा, वापस चले जाएगा। वो वापस अब क्या हो गया, मतलब जो सोलर इंसुलेशन थी, तो सोलर इंसुलेशन सारी मूव ऑन कर गई। ठीक है, क्योंकि स्टोर तो हुई नहीं थी वो सैंड में, तो क्या थी, पेनिट्रेट करी, जिस स्पीड से पेनिट्रेट करी थी उसी स्पीड से क्या चली गई, वापस रेडिएट हो गई वो एटमॉस्फेयर में। अब क्योंकि यहाँ पे कहीं सोलर इंसुलेशन नहीं है और ये जो सैंड है, तो अब सैंड क्या होने लगी है, मून की मून का जो टेम्परेचर है, जैसे कोल्ड रहता है, ठंडा, तो मून के कारण क्या अब सनरेज आने, तो अब यहाँ पे रात में क्या होने लगता है, टेम्परेचर, अब यहाँ पे सनरेज नहीं है, अब टेम्परेचर गिरने लगेगा। अब रात होते 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 क्या होगा कि रात जैसे ही हुई तो वैसे ही क्या होने लगता है, टेम्परेचर यहाँ पे गिरने लगता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अब सनरेज आ नहीं रही है, तो ये जो सैंड थी अब ये ठंडी होना चालू होती है, और ठंडी इतनी हो जाती है कि वो मतलब जैसे कोल्ड को भी स्टोर करेगी। अब तो रात में टेम्परेचर माइनस तक चले जाएगा। लेकिन नॉर्मली जहां पे डेजर्ट नहीं है वहां पे क्या होता है कि दिन भर में थोड़ा तो गर्म हो ही जाता है ये। जैसे आपने गर्मियों में ऑब्जर्व किया होगा कि चाहे गर्मियों में 10 बज गए हो, अगर 10 बजे भी आप रोड पे चलोगे तो आपको चटके लगेंगे पैर में। क्यों, क्योंकि वो दिन भर में रोड जो उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली थी ना बहुत ज्यादा, वो ठंडा कब होगा, अगले दिन सुबह तक, और अगले दिन सुबह के बाद में फिर वापस से गर्म होना चालू हो जाएगा। तो ये रात में क्या जो एब्जॉर्ब करी थी हीट इसने, तो थोड़ी थोड़ी क्या करता है, रिलीज करता है हीट को। अब थोड़ी थोड़ी जब रिलीज करेगा तो उसके चलते क्या होगा, थोड़ी थोड़ी हीट रिलीज करने के चलते वो मॉडरेट रखेगा टेम्परेचर को, माइनस में नहीं देगा। रात में ऐसी सिचुएशन नहीं होने देगा कि एकदम क्या हो जाए, बहुत ज्यादा 0 डिग्री पे चले जाए। आए समझ में? देखो मैंने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताई है इसमें। ठीक है, आप सोच सकते हो कि सर इतना क्यों खींच दिया टॉपिक को, ठीक है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, और यही तो टॉपिक्स है। अब 7th के बाद में फिर कभी पढ़ोगे नहीं आप, तो यहां पे जान लोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये पूरा फिनोमिना होता है। आई होप यू एंजॉयड इट, मजा आया, बोर नहीं हुए हो। क्लियर, ये सारा सब कुछ मुझे आपको बताना था। क्लाइमेट के बारे में छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हमने उसे इन डिटेल जाके बहुत ज्यादा पढ़ लिया, 11th के बराबर पढ़ लिया आपने, लेकिन मजेदार पढ़ा जो भी पढ़ा। ठीक है, तो ये क्लाइमेट हो गया हमारा। क्लियर, अब हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, सब कुछ इसी तरह के वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में अवेलेबल है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर। प्लीज डू वॉच देम एंड शेयर विथ योर जूनियर्स एंड सीनियर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, जो है फ्लोरा एंड फौना। देखिए, ऐड कर लो फ्लोरा एंड फौना किस जगह का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, हॉट डेजर्ट, जिसमें हम सहारा डेजर्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हॉट डेजर्ट में सहारा डेजर्ट को पढ़ रहे हैं, और सहारा डेजर्ट के हम फ्लोरा एंड फौना को। देखो, सहारा डेजर्ट तो एक एग्जांपल लिया है हमने, मतलब जहां पे वर्ल्ड में जितने भी हॉट डेजर्ट्स हैं, तो वहां पे नॉर्मली इस तरह का फ्लोरा और फौना पाया जाता है, ये पढ़ने वाले हम। ठीक है, तो फ्लोरा क्या होता है आपको पता है, तो फ्लोरा में हम वेजिटेशन देख लेंगे, पेड़ पौधे, और फौना में हम देख लेंगे वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो जो जानवर आते हैं वो देख लेंगे। ठीक, अब देखो सिंपल सा टॉपिक, इसमें डिटेल्स ऐसा एज कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़े थोड़े कुछ फैक्टर्स बताते चलूंगा, मजा आएगा समझने में। ठीक, अगर वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, देखो, इट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम एंड एकेसिया। ठीक है, एकेसिया मतलब क्या है, बबूल जो होता है ना, तो वो बबूल पाया जाता है यहाँ पे। अब देखो क्या है, तो ये एकेसिया बबूल का पेड़ देखा है आपने, इसमें गम लगता है, गम खाते हैं गर्मियों में, गांव पे जाते हैं अगर तो मिलता है। फिर क्या होता है, पाम ट्री, तो ये आपको पता है डेट पाम्स जो होते हैं, खजूर। क्लियर, वो इस तरह का वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, देखो ये ऐसा वेजिटेशन है जो क्या होता है, जो कम पानी में भी ग्रो हो जाता है। आप बबूल का पेड़ देखोगे तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा फल लग रहे हैं। ठीक है, पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक, और उसके बाद में डेट पाम्स भी होते हैं। तो ये इस तरह से एडेप्टेबल है ये जो प्लांट्स हैं, जो क्या होते हैं कि बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट में, ज्यादा सॉइल, ऐसा नखरे भी नहीं करते कि सॉइल भी फर्टाइल चाहिए, वो ग्रो हो जाते हैं डेजर्ट वाले एरियाज में। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में क्योंकि सूटेबल रहते हैं ये, तो वहां पे वो ग्रो होते हैं और इस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, अब डेजर्ट में देखो क्या होता है, डूबते को तिनके के सहारे वाली जो कहानी सुनी है आपने, तो वही चीज यहाँ पे है कि डेजर्ट में क्या होता है, इन सम प्लेसेस देयर आर ओआसिस। ठीक है, ओआसिस क्या होते हैं बताता हूं, तो ग्रीन आइलैंड्स विथ डेट पाम्स सराउंडिंग।
ठीक है। अब क्या होता है, ये एरिया देखो आप, अब पता नहीं फोटो में आपको कितना क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्या है, ग्रीन प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स में ऐसा नहीं मैंगो वेंगो लगे हैं, यहाँ पे डेट पाम ही रहते हैं अधिकतर, ठीक है। ये जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं तो इसमें डेट पाम रहते हैं, और डेट पाम के बीचों बीच में क्या रहता है, आइलैंड टाइप से कोई पानी वानी की जगह रहती है, या फिर बीच में जैसे पानी का एक सोर्स हो जाता है, और आजू बाजू क्या होता है, रेगिस्तान होता है। तो ये ओआसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं पे फिर सेटलमेंट होने लगते हैं, तो लोग रहना यहीं पे चालू करते हैं आजू बाजू। ये पानी कहां से आ जाता है अब आप सोचोगे, तो देखो क्या होता है कि स्लोप के चलते क्या होता है कि जो डेजर्ट एरिया रहता है, तो स्लोप के चलते पानी नीचे सीप करते करते कहीं पे एक डिप्रेशन जो रहता है, गड्ढा जो रहता है, तो वहां पे क्या होता है, पानी का सोर्स डेवलप हो जाता है, और वहां पानी आने लगता है, बीच में कोई आइलैंड भी हो जाता है, ठीक है। अभी आइलैंड है तो इसके चारों ओर क्या रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे। इस तरह का वेजिटेशन कहीं कहीं देखने को मिलता है डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में यूजुअली बात करें हम, ठीक है। तो हॉट डेजर्ट में ये वेजिटेशन देखने को मिलेगा, इन्हें ओआसिस कहा जाता है। आ गया समझ में? तो ये तो हो गया वेजिटेशन वाला पार्ट, क्लियर। वेजिटेशन ये पाया जाता है। अब वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें हम, तो वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं। देखो मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि दो डेजर्ट पढ़ेंगे हम, अभी हॉट डेजर्ट पढ़ रहे हैं। हॉट डेजर्ट में हम रेफरेंस के लिए क्या पढ़ रहे हैं, सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट का तो मैंने आपको बता दिया सारा सब कुछ। अब ये जो मैं चीजें बता रहा हूं कि ये वेजिटेशन, ये वाइल्ड लाइफ, तो ये इन जनरल आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी दूसरे हॉट डेजर्ट में। जैसे हमारे यहां भी थार है, ठीक है, थार हॉट डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है अफ्रीका में एक, क्लियर है। तो हॉट डेजर्ट में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, क्या इस तरह का वेजिटेशन मिलेगा, ये पेड़ मिलेंगे। अब वाइल्ड लाइफ में देखो क्या है, तो वाइल्ड लाइफ में कैमल्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे ऊंट, ठीक है। ऊंट क्या है, तो यहाँ पे शिप ऑफ दी डेजर्ट भी कहा जाता है इसे, मतलब ये क्या है, रेगिस्तान का जहाज होता है। क्योंकि रेगिस्तान में दिखती बात है कि आप घोड़े दौड़ाओगे तो आपके घोड़े वहीं पे बैठ जाएंगे, वो आपका पूरा पानी भी पी जाएंगे और चलेंगे भी नहीं, किसी काम के नहीं रहेंगे। आप हाथी घोड़े कुछ भी ले आओ, रेगिस्तान में सब फेल है। रेगिस्तान में क्या सक्सेसफुल है, तो ऊंट, कैमल, ठीक है। तो कैमल्स जो होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इसीलिए उन्हें शिप ऑफ दी डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्योंकि क्या करते हैं, वो कम पानी में बहुत ज्यादा काम कर देते हैं। ऐसा नहीं है पानी पीते नहीं है, पानी पीते हैं तो ऐसा पीते हैं एकदम वाटर पंप की तरह, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, कम पानी में आपका बहुत सारा काम कर देते हैं। ये जो हम देख रहे हो आप, उसमें पानी स्टोर कर लेते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने, और ठीक है। तो कैमल, हियानास, ठीक है, तो लगड़बग्गे जो होते हैं वो, उसके बाद में जैकल्स, तो लोमड़ी वगैरह, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, ठीक है, तो बिच्छू, ये बिच्छू, ठीक है। अब ये सारे जानवर आप जो देख रहे हो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर हैं। तो अब आप बोलोगे इनको गर्मी नहीं लगती, रेंगते हैं रेत पे, क्या होता है, ये अधिकतर रेत के अंदर रहते हैं, कहीं छांव में छुप के बैठे रहते हैं, और ये रात में निकलते हैं फिर बाहर सब। तो रात में रेगिस्तान बड़ा खतरनाक हो जाता है, टेम्परेचर गिर रहा है, आप सोच सकते हो कि अब जमीन पे तो बड़ी जमीन ठंडी हो गई, रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन रात में रेगिस्तान में जमीन में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि रेप्टाइल्स सारे बाहर निकल आते हैं। तो स्कॉर्पियंस, ठीक है, एंड मेनी वैरायटी ऑफ स्नेक्स भी 777 प्रकार के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। अगली चीज क्या है, एंड लिजर्ड्स, ठीक है। तो ये लिजर्ड्स देखो क्या वो मतलब एक तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी, ठीक है। तो GIF ये मिल गया, अच्छा। तो लिजर्ड्स वगैरह तरह तरह के अलग अलग लिजर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। इस मतलब अगर बात की जाए हॉट डेजर्ट में फ्लोरा एंड फौना की, तो आपको तरह तरह के रेप्टाइल्स देखने को मिल सकते हैं, आर दी प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज लिविंग देयर। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बतानी थी। सिंपल सा टॉपिक है, क्रिस्प में था, ठीक है। ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं ऐसे कि नेम सम प्लांट्स फाउंड इन हॉट डेजर्ट, नेम सम एनिमल्स फाउंड इन हॉट डेजर्ट, लिख दोगे आप आसानी से, क्लियर है। अब ये वाला टॉपिक जो आपकी बुक था ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। फाइन, किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज आप सुनते जाओ, क्या कि क्लास 4th से क्लास 12th तक पूरी पढ़ाई करोगे ना, 12th तक। किसी का ऐसा प्लान तो नहीं बस 7th में अभी है तो अब और 9-10 तक पढ़ लेते हैं, फिर बैठेंगे घर पे, पढ़ना जरूर, क्लियर। तो अब क्या है कि आप पढ़ोगे कहां से, तो स्कूल तो जा ही रहे हो, लेकिन आपको अगर जैसे घर बैठ के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, खुद से पढ़ना चाहते हो, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपकी मदद के लिए तत्पर है, क्लियर है। तो हमारे पास में क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स हैं, सभी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, ऐसा है जैसे आपको स्कूल में पढ़ा है, ठीक वैसा। मजेदार चीज क्या है पता है, मजेदार चीज ये कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये वीडियो लेक्चर्स। यूट्यूब पे देख सकते हो, अपनी मतलब जो हमारी अपनी एक ही बात है, वेबसाइट है magnetbrains.com, वहां पे जाके देख सकते हो। आपको करना क्या है, बस हमारी जो फैमिली इसको और बड़ा बनाना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताओ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीपल दी सहारा डेजर्ट, यही टॉपिक है आपका।
तो देखिए पिछले वीडियो तक हमने क्या बताया आपको, पिछले वीडियो तक हमने जो लाइफ इन दी डेजर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हॉट डेजर्ट में सहारा डेजर्ट जो है, सहारा डेजर्ट का हमने क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, ये सारी चीजें समझ लिए। अब हम देखते हैं कि सहारा डेजर्ट में लोग कैसे रहते हैं। तो पीपल दी सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट के पीपल के बारे में हम पढ़ने वाले, वहां के लोगों का जीवन कैसा है वो देखने वाले हैं। अच्छा देखो, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना, और अब पीपल पढ़ने वाले हो इस वीडियो लेक्चर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम जब आगे दूसरा पढ़ेंगे ना, कोल्ड डेजर्ट, ये तो हॉट डेजर्ट पढ़ रहे हैं, अब जब हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो कोल्ड डेजर्ट में आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्लाइमेट में ये डिफरेंस आ जाता है, लोगों की लाइफस्टाइल में ये डिफरेंस आ जाता है, फ्लोरा एंड फौना में ये डिफरेंस आ जाता है, तो वह कंपैरेटिव स्टडी डेवलप करने में आसान रहेगा और मजा भी आएगा। तो ये ध्यान रखना सारी चीजें। अब यहां के लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, उस चीज को हम समझते हैं। क्या है? हाउ डू पीपल लिव देयर, ठीक है? यहां पे लोग रहते कैसे हैं? अब आप सोच सकते हो क्यों, क्योंकि मैंने जैसे अभी तक जो भी आपको बताया, बहुत इंटेंस क्या रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, पानी होता नहीं है, ठीक है? पानी होता नहीं है, सॉइल भी जो है तो क्या है, पूरा सैंड है, फर्टाइल नहीं है। तो एक स्वाभाविक क्वेश्चन यहां पे क्या निकल के आता है कि लोग रहते कैसे होंगे, ठीक है? हाउ डू दी पीपल लिव देयर, वहां लोग रहते कैसे होंगे, सर्वाइव कैसे करते होंगे। चलो, तो डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट इट इज इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है? तो इतना हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी लोग यहां पर रह रहे हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं कि 2-4 लोग रह रहे हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन, अच्छी खासी मतलब ऐसा भी नहीं कि उत्तर प्रदेश की तरह बहुत डेंस पॉपुलेटेड है, ठीक है? यहां पे क्या है, फिर भी क्या होता है, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, जैसे क्या हो गया, बेदुइन्स हो गया, ठीक है, टॉरेक्स हो गया, तो ये अलग अलग अफ्रीकन, सहारन कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तो सहारन डेजर्ट की जो सहारा डेजर्ट है, तो सहारन ट्राइब, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। कौन कौन सी है? बेदुइन्स हैं और टॉरेक्स हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटीज यहां पे रहती है, सहारा डेजर्ट में रहती है। क्लियर है? दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है? दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स रियरिंग लाइवस्टॉक सच एज गोट्स, शीप, कैमल्स, हॉर्सेस, ठीक है? तो ये सारे जानवरों को पालते हैं और नोमैडिक ट्राइब्स। हम नोमैडिक ट्राइब्स क्या होता है, देखो एक शब्द को समझो अच्छे से। नोमैड मतलब क्या होता है, जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं, विच आर कंटिन्यूअसली ऑन मूव, नोमैड्स हैं ये, ठीक है? तो अपने इन जानवरों के साथ में, कैटल फ्लॉक के साथ में क्या है, तो इनके पास में बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा, इंडिया की भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो डेजर्ट एरिया में रहती है, जैसे हम कहें बंजारास, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक जगह पे स्थायी रूप से रहते नहीं है, वो क्या करते हैं अपने जानवरों के साथ, उनके पास में बहुत सारी भेड़ होती है, बकरी होती है, ऊंट होते हैं। अब इन भेड़ बकरियों ऊंटों को लेके क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, दे आर ऑन कंटिन्यूअस मूव, नोमैड्स होते हैं वो, ठीक है? तो दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स रियरिंग लाइवस्टॉक सच एज गोट्स, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस, ये जानवरों का पालते हैं। जैसे अब देखो ये बढ़िया, इन्होंने अपना कबीला वहां पे बैठा लिया है, ठीक? उनका देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, आदमी क्या होता है, इंसान एडेप्टेबल हो जाता है। अब कोई रशिया में रह रहा है, अगर कोई पोलर एरियाज में रह रहा है, साइबेरिया वगैरह में वहां रह रहा है, वहां कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, मतलब बर्फ गिर रही है, सब कुछ हमेशा 24 घंटे क्या रहता है, सालों साल तक क्या रहता है, सब कुछ बर्फ के नीचे दबा हुआ रहता है वहां पे। तो ऐसी कंडीशन में इंसान रहने के लिए अडेप्टेबल हो जाता है, तो वो वैसे कपड़े पहनता है, ठीक है? उसकी लाइफस्टाइल वैसी होती है, खाना वैसा खाता है वो। क्लियर? तो वैसे क्या होता है, जो लोग डेजर्ट में रहते हैं तो उन लोगों का भी लाइफस्टाइल वैसा हो जाता है, जैसे कपड़े पहनने का तरीका तो क्या है, व्हाइट कलर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब ऐसा नहीं कि व्हाइट ही पहनेंगे, दूसरे कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, अधिकतर अपने शरीर को ढक के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हॉट विंड्स चलती रहती है, अगर उनसे डायरेक्ट एक्सपोजर होता है तो सनबर्न, ये सारी चीजें हो जाती है। फिर अच्छा, एक चीज और आपने सोची होगी कभी कभी कि डेजर्ट में, जैसे अब इंडिया है, इंडिया में डेजर्ट में लोग क्या करते हैं, पगड़ी पहन के रखते हैं, ठीक है? अब इतनी गर्मी में इतनी बड़ी पगड़ी पहन के रखते हैं, गर्मी नहीं लगती उन्हें? इसके पीछे देखो लॉजिक बताता हूं मैं आपको। मैं बता रहा हूं ना कि लोग क्या हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं। तो गर्मी में इतनी बड़ी पगड़ी पहनते हैं ना, तो क्या होता है, एक बार तो उन्हें बहुत तेज से क्या आने वाला है, पसीना आने वाला है, स्वेट आएगा, आ गया स्वेट। अब क्या होता है कि वो स्वेट जो आया है, तो वो ऐसा भी नहीं कि बाहर चले गया बह के, वो पगड़ी के कारण क्या वहीं पे सिर पे रुक गया है। अब क्या होता है, आपने कूलर देखा है, कूलर कैसे काम करता है, तो एक बार जो गीला हो जाता है कूलर पानी से, तो फिर गर्म हवाएं भी अगर उसमें लगेगी तो आपको हवा ठंडी ही मिलना है बाहर, ठीक है? तो उसी तरह से जो पगड़ी पहनी, तो पगड़ी के कारण वो जो स्वेट आया है, पसीना जो आया है, तो वो क्या है, वो यहां पे आपको पूरा गीला कर दिया है उस पगड़ी को। अब अंदर आपको क्या लगता रहेगा, ठंडा लगता रहेगा, चाहे बाहर क्या हो, बहुत तेज गर्मी हो। तो वो एक तरह से क्या हो गया, चलता फिरता कूलर है आपके सिर पे, ठीक है? तो लोग क्या हो जाते हैं, अडेप्टेबल हो जाते हैं चीजों को। वही चीज मैंने आपको बताई। तो बेदुइन्स हैं, टॉरेक्स हैं, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, ये इस तरह से क्या करती है, नोमैडिक हर्डिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है? दीज एनिमल्स प्रोवाइड्स देम विद मिल्क, हाइड्स, ठीक है, स्किन, हाइड्स मतलब स्किन, तो मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट, ठीक है, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स,
हेयर इज यूज फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। तो अब क्या होता है, ये जानवर पालना इनका शौक नहीं है, ये उनका मतलब सोर्स ऑफ क्या है, लाइवलीहुड है। तो अब क्या करते हैं, जैसे ये जो जानवर पाले हैं, भेड़ पाला है, ठीक है, भेड़ के जैसे अब क्या मिल जाएंगे, उन्हें बाल मिल जाएंगे तो वुल बन सकता है। फिर दूसरी चीज क्या है, स्किन वगैरह जो मिलती है, ठीक है, जो हाइड निकलती है तो उससे वो बेल्ट वगैरह दूसरे लेदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है, एनिमल पालना और उनसे बाय प्रोडक्ट लेना और अपना जीवन यापन करना। ठीक, अब ये मैंने आपको वहां का उनका काम करने का तरीका बता दिया, कैसे रहते हैं वो बताया। अब देखो क्या है, यूजुअली होता क्या है कि सेटलमेंट नियर ओआसिस इन द सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट। तो सेटलमेंट्स आर फाउंड नियर ओआसिस। ओआसिस अभी बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, क्या बताया था ओआसिस में, तो मैंने आपको ये समझाया था कि ओआसिस क्या होता है, एक तरह से आइलैंड टाइप एरिया बन जाता है जहां पे थोड़ा सा पानी रहता है डेजर्ट में। तो ये डूबते को तिनके का सहारा वाली कहानी है यहाँ पे पूरी, कि क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है। देखो पानी तो लगेगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि ये इतने एडेप्टेबल हो जाएंगे कि पानी पीना ही छोड़ देंगे, पानी तो पिएंगे। अब जब पानी तो पिएंगे ही पिएंगे तो वो पानी के पास ही सेटल होना पसंद करते हैं। तो जो ओआसिस हैं, तो उन ओआसिस के बाजू में क्या होते हैं, अपने आप को सेटल कर लेते हैं। या फिर जैसे एक रिवर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर, देखो प्रकृति कितनी सुंदर तरह से भगवान ने बनाई, ये संरचना कैसी करी है कि उन्हें पता है कि यहां सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, यहां सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत रहेगी, इतना बड़ा डेजर्ट है। तो इस डेजर्ट से ही क्या निकलता है पता है, इस डेजर्ट वाले एरिया से ही दुनिया की सबसे लंबी रिवर निकलती है, नाइल रिवर। पूरे अफ्रीका में सबसे लंबी रिवर जो है वो नाइल रिवर है। तो अब क्या होता है, जैसे इजिप्ट भी इस डेजर्ट का पार्ट है और नाइल रिवर जो है इजिप्ट से निकली हुई है, ठीक है। तो क्या है कि वहां नाइल रिवर के आजू बाजू में सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो सहारा डेजर्ट में सेटलमेंट जो है तो ओआसिस और नाइल रिवर के आजू बाजू देखने को मिलता है। अब वो रिवर के बाजू में क्यों सेटल होते हैं, क्योंकि देखो वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वो तो पता है आपको। लेकिन उसी के साथ साथ में क्या है, यहाँ पे दो पैसे कमा भी सकते हो, तो डेट पाम्स वगैरह ग्रो कर लेते हैं, खजूर के जो पेड़ होते हैं वो नदियों के किनारे लगा लेते हैं, क्योंकि क्लाइमेट सूटेबल है, खजूर ग्रो कर सकते हो आप यहाँ पे। आया समझ में। क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर आल्सो ग्रोन। अब बोलोगे राइस भी ग्रो कर लेते, जी हाँ। तो इजिप्ट में आजू बाजू में क्या है, रिवर, जो रिवर बेड है, रिवर बेड से लगी हुई जो जमीन है वहां पे राइस कल्टीवेशन भी होता है। तो ये सारी क्रॉप्स भी ग्रो की जाती है, राइस, व्हीट, बार्ले। पूरे डेजर्ट में नहीं की जाती है, मान रहा हूं मैं आपकी बात, जैसे अब ये पूरा सहारा डेजर्ट है, ठीक है। अब पूरे सहारा डेजर्ट में इजिप्ट यहाँ पे है ये, तो यहां से जैसे नाइल रिवर है, तो इजिप्ट के आजू बाजू वाले एरिया में क्या है, कल्टीवेशन हो जाता है चीजों का, ये सारी क्रॉप्स ग्रो कर ली जाती है। कॉटन इज कल्टीवेटेड, इजिप्शियन कॉटन, ठीक है। तो जो गाजा कॉटन होता है वो वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट वैरायटी का कॉटन होता है, ठीक, और वो इजिप्ट में ग्रो किया जाता है। तो ये उनका क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, रहने का तरीका, क्या काम करते हैं वो मैंने आपको बताया। आगे देखो क्या है कि सहारा डेजर्ट में लोगों को एक चीज और एडवांटेज मिली, क्या, कि यहां पे जब ऑयल की डिस्कवरी होती है, ऑयल की मतलब क्या होता है कि जमीन के नीचे जब ऑयल मिलता है, तो अब क्या है, जमीन के नीचे ऑयल मिला तो उसे क्या करेंगे, निकालेंगे। क्यों, क्योंकि उस ऑयल से आप पैसा कमा सकते हो। ऑयल ऐसा वाला नहीं सिर में लगाने वाला नारियल का, ठीक है। ऑयल यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं, तो जो पेट्रोल है, ठीक है, या फिर जो कह सकते हैं जो क्रूड ऑयल होता है जिससे पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें निकलती है। तो जब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो क्या होता है, ऑयल एक तरह से क्या हो गया, प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट दी वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड सभी को ऑयल चाहिए ना, पेट्रोल डीजल की तो वर्ल्ड वाइड डिमांड है। तो अब ऑयल की डिस्कवरी के बाद यहां पे डेवलपमेंट होना चालू हुआ, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज पहुंच गई, उन्होंने क्या कर दिए, अपने ऑयल एक्सट्रैक्टिंग प्लांट्स लगा दिए, ठीक है। वहां के जो लोग थे उन्हें काम मिल गया, सारी चीजें हो गई है। तो जो डेजर्ट एरिया है, सहारा डेजर्ट में, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है, तो इजिप्ट, ये जो कंट्रीज हैं, तो इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, जब ऑयल जैसे जैसे मिलते जा रहा है तो ऑयल के चलते क्या हो रहा है, वहां का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग दी सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सहारा डेजर्ट एक बड़े लेवल पे सहारा डेजर्ट में बदलाव देखने को मिल रहा है। फाइन, आगे क्या देखो, मिनरल्स सच एज आयरन, ठीक है, फास्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम आर आल्सो फाउंड इन सहारा। ये सारे मिनरल्स यहां पे मिलते हैं सहारा डेजर्ट में। तो मिनरल्स में क्या क्या, आयरन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, मैंगनीज आ जाएगा, यूरेनियम। अब मिनरल्स हैं तो क्या है, दिखती बात है कि माइंस वगैरह लगेंगे यहाँ पे, माइंस जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी, ये मार्केट में बिकेगा, तो एक एडवांटेज एड ऑन होने वाला है, ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों को 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, इनका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, यहाँ के लोगों का एक ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। अब लेकिन ये तो सारी चीजें देख ली हमने कि कैसे लोग अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इन्होंने मतलब कुछ नई चीजें, जैसे ऑयल की डिस्कवरी, मिनरल्स की डिस्कवरी, तो इससे कहीं ना कहीं चेंजेस भी आ रहे हैं। जो पुराना सहारा डेजर्ट था और जो आज सहारा डेजर्ट है, मेनली अगर बात की जाए तो जो पुराने सहारा डेजर्ट के लोग थे और जो आज सहारा डेजर्ट के लोग हैं, उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि किस तरह के चेंज को सफर कर रहा है सहारा। तो क्या हो रहा है कि ग्लीमिंग ग्लास, सीज्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर ओवर मॉस्क्स एंड सुपर हाईवेज,
क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ्स। ठीक है, पहले क्या होता था, पुराने समय में यहाँ किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोड नहीं था, किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग्स नहीं थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, तो मस्जिदें बन रही हैं वहाँ पे, ठीक है, आज बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, ये सारी चीजें जब बन रही हैं तो उसके चलते क्या हो रहा है, उसके चलते हमें देखने को मिल रहा है, जैसे आप देखोगे तो डेजर्ट एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेजर्ट एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं वहां का जो लैंडस्केप है वो क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है, चीजें बहुत ज्यादा कुछ क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्लियर है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन सॉल्ट ट्रेड। अब देखो क्या है, तो जैसे अगर आप देखोगे अफ्रीका है मान लो, ठीक है, तो अफ्रीका में क्या है कि सॉल्ट, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, इधर क्या है, इधर अटलांटिक ओशियन है, तो ये जो सारा ओशियन एरिया है तो यहाँ पे सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट बनाया जाता है। तो ये सॉल्ट में पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम में, जैसे कहा ना एंशिएंट कैमल पाथ, तो यहाँ पे पहले सिर्फ ऊंट ही चलते थे और कुछ नहीं चलता था, क्योंकि रोड वगैरह बन गए तो वहां ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग द कैमल इन सॉल्ट ट्रेड। तो अब सॉल्ट ट्रेड क्या हो रहा है, कैमल्स के थ्रू पहले किया जाता था, अब ट्रक्स चलने लगे वहां पे, तो चीजें बदल रही है। क्लियर। टॉरेक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि लोग भी देखना चाहते हैं कि यार वहां पे लोग किस तरह का जीवन है। मुझसे पर्सनली पूछो तो हर तरह का हमें क्या देखना चाहिए, कल्चर को देखना चाहिए। तो मौका मिलेगा तो मैं भी सहारा जाऊंगा घूमने। तो अब क्या होगा कि लोग जैसे सहारा घूमने जाते हैं, सहारा डेजर्ट में घूमने जाते हैं, तो जो ट्राइब्स थे जैसे टॉरेक्स हो गए, ठीक है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज क्या कर रही है, अब लोगों को घुमा रही फिरा रही है, मतलब गाइड का काम करने लगी है। तो ये भी एक क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वहां का जो कल्चर है, ठीक है, इट इज अंडरगोइंग चेंज। तो इस तरह से चेंज आ रहे हैं। फिर क्या है, मोर एंड मोर नोमैडिक हर्डमेंट्स आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। अब क्या हो रहा है कि जो ट्राइब्स थे, जैसे हमने देखा टॉरेक्स हैं, बेदुइन्स हैं, तो ये ट्राइब्स क्या करते हैं, इनका काम होता था अपने जानवरों के साथ में, अपने कैटल फ्लॉक के साथ में घूमते रहना। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो एक सेटल लाइफ जीने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि यार ऐसे जानवर को लेके कब तक घूमते रहेंगे और स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, तो उन्होंने क्या सिटी लाइफ ले ली है। जैसे अब क्या है, कहीं पे ऑयल फील्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, कहीं पे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो उन ऑपरेशंस में अपने आप को एंगेज करवा ले रहे हैं, जॉब करने लगे हैं। तो इस तरह से अब जो वहां का कल्चरल लैंडस्केप था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बदल चुका है, पहले की तरह नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट। अब इसी के साथ हमारे चैप्टर का एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, जो मैंने आपको बताया क्या कि हमारा कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट पढ़ना था। हॉट डेजर्ट पूरा कंप्लीट हो गया, हमने क्लाइमेट देखा, फ्लोरा फोना देखा, सहारा डेजर्ट की पूरी पिक्चर समझी और वहां के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, किस तरह से जी रहे हैं, वो सारा सब कुछ एक पार्ट कंप्लीट। अब कोल्ड डेजर्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पढ़ने वाले हैं। आगे समझ में, लद्दाख पढ़ेंगे, हमारे इंडिया का डेजर्ट पढ़ेंगे, कोल्ड डेजर्ट क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जैसे आपने भी ये वीडियो लेक्चर देखा, तो इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, सारे वीडियो लेक्चर्स आप घर बैठे देख सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, हमारी फैमिली को और बड़ा करना है। ठीक है, आई होप यू विल। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई इस वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर, क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है लाइफ इन दी डेजर्ट्स। तो अब मैंने आपको ये बताया था डेजर्ट्स दो तरह के हैं। ठीक है, तो हमने हॉट डेजर्ट जो सहारा वाला एग्जांपल लिया था, वो सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। क्लाइमेट भी हमने आपको बताया, फ्लोरा एंड फौना कैसा होता है वो भी बताया, और उसी के साथ साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरह से लोग वहां पे रहते हैं। अब जो सेकंड पिलर है चैप्टर का, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट वाला, तो कोल्ड डेजर्ट वाले पिलर को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। और एग्जांपल में हम क्या लेंगे, लद्दाख। तो लद्दाख की केस स्टडी से पढ़ेंगे कि कोल्ड डेजर्ट कैसे होते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लद्दाख को ही समझेंगे कि लद्दाख में क्या सिचुएशन है, कहां है लद्दाख, सारा मैप पे समझते हैं। फाइन, देखिए क्या है, तो अंडरस्टैंड दी ज्योग्राफी। जैसे हमने सहारा की ज्योग्राफी समझी थी, वैसे अब लद्दाख की ज्योग्राफी समझते हैं। लद्दाख है कहां, तो ये है हमारा प्यारा देश, ठीक है, भारत। अब ये इंडिया जो है, तो इंडिया का जो एकदम नदन मोस्ट पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ में जो इंडिया है पूरा, तो सबसे नदन मोस्ट पार्ट पे कौन सा स्टेट आ जाता है, जो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो JNK, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमारे पास में आ गया। अब लद्दाख कहां है, तो जो नदन पार्ट में भी ईस्टर्न साइड है, ठीक है, तो ये ईस्टर्न साइड वाला जो पार्ट है ये हो गया लद्दाख। अब लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको डेजर्ट की डेफिनेशन में क्या बताया था, स्कैंटी वेजिटेशन, लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स।
तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में अगर कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं हम, तो क्या होगा टेम्परेचर यहां पे कौन सा एक्सट्रीम होगा, तो ठंडे वाला एक्सट्रीम होगा, ठीक है। मतलब काफी ठंडा यहां पे क्या होता है, माहौल रहता है, यहां पे जो पूरा एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। अब देखो ये आगे ज्योग्राफी समझ में कहां पे है, आगे क्या दिया गया है कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ठीक है। ये क्या चीज है, तो यहां पे ऐसा है कि माउंटेन्स हैं बहुत ज्यादा, माउंटेन्स की जो एक सीरीज रहती है उसे माउंटेन रेंज कहते हैं हम। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर नॉर्थ में देखेंगे अगर लद्दाख के, तो काराकोरम रेंज है, ठीक है। काराकोरम रेंज के बीच में आती है लद्दाख रेंज, और यहीं पे लद्दाख जो है तो मेनली लद्दाख, लेह वगैरह इसी पूरी रेंज में है, क्लियर है। और नीचे की तरफ इट इज बीइंग बाउंडेड बाय जास्कर रेंज, ठीक है। तो नीचे की तरफ जास्कर रेंज है, तो ये तीन रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, देखेंगे इसे कोल्ड डेजर्ट क्यों कहा जाता है, क्या चीज है, क्लियर। आगे देखो क्या है, तो रिवर इंडस फ्लोज थ्रू लद्दाख। अब ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, जैसे हमने सहारा के केस में क्या देखा था पिछले वीडियो में, कि सहारा जो हॉट डेजर्ट है तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। पानी की कमी यहां पे भी होगी, लेकिन ये ठंडा है, और यहां पे सोर्स ऑफ वाटर में क्या देखोगे आप, क्योंकि ठंडा है, हिमालयाज है, हिमालयाज पे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर से पिघल के जो नदी बहती है ना, तो उन नदियों के कारण क्या यहाँ पे रिवर्स आपको जरूर मिल जाएगी। तो पानी की उतनी शॉर्टेज नहीं है जितनी हॉट डेजर्ट के केस में होती है, फाइन। तो यहां पे इंडस रिवर है, ठीक, लेक मानसरोवर, ठीक है। ये लेक मानसरोवर चाइना से होते हुए बहते हुए जाती है रिवर इंडस, जो जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो दोनों हमारे जो पड़ोसी है ना, उन लोगों के पास में ये रिवर का पानी है, क्लियर। इंडस रिवर जो है लद्दाख से फ्लो होते हुए जाती है। अब इंडस रिवर है तो उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, सारा सब कुछ फ्लो होता हुआ जाता है यहां से, फाइन। आगे देखो क्या है, तो सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, एग्जांपल गंगरी ग्लेशियर, ठीक है। अब आप सोचो कि गंगरी नहीं होता है सर, गंगोत्री होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर भी है और गंगरी ग्लेशियर भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो अब क्या होता है कि लद्दाख जो है, तो लद्दाख में माउंटेन्स है। अब देखो माउंटेन्स होंगे, ठीक है, बड़े माउंटेन्स होंगे। अब क्या होता है कि विंटर्स में यहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स होते हैं, ये तो सब पूरा क्या होता है ग्लेशियर से ढक जाता है। अब जब ग्लेशियर कवर हो जाता है तो ग्लेशियर कवर के बाद में क्या होता है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होकर फिर जो हमने अभी देखा रिवर है इंडस, तो रिवर में पानी आता है। तो इसी तरह से क्या है कि जितने भी माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो मेजर माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे ग्लेशियर्स बन जाते हैं, ठीक। अब ये ग्लेशियर्स जो होते हैं तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, आपकी बुक में जो एक एग्जांपल दिया तो गंगरी ग्लेशियर का दिया है, क्लियर। आगे क्या है, अब देखो ये समझने वाला पार्ट आ गया, हाई एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एक्सट्रीमली कोल्ड एटमॉस्फेयर, कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, एक्सट्रीमली कूल। यहां पे क्या हो गया समझो, लद्दाख वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो जैसे ये हमारा बचा हुआ इंडिया है, ठीक है, मतलब पूरा सदर्न पार्ट ये सारा सब कुछ है। अब आप लद्दाख में अगर जाएंगे तो लद्दाख कहां पे आ जाता है, लद्दाख यहां पे आ जाता है। अब ये तो आपने पोजीशन देख ली, लेकिन यहां पे क्या है, हिमालयाज हैं, ठीक है। तो हिमालयाज और दूसरे पार्ट में क्या डिफरेंस आ जाता है पता है, मेन डिफरेंस आ जाता है कि हिमालयाज सी लेवल से काफी ऊपर है, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 7000 मीटर्स, मतलब 7 किलोमीटर तक ऊपर सीधे चले जाओ, इतना ऊंचा है। तो ये जो मेन सी लेवल है ना, सी लेवल से 7000 मीटर ऊपर, 7 किलोमीटर सीधे ऊपर चले जाओ, इतने ऊपर तक क्या हिमालयाज है। अब इतनी हाइट है, ठीक है, मैं आपको मैक्स पीक बता रहा हूं, जैसे हम एवरेज 5000 to 7000 मीटर लेके चलते हैं। अब क्या होता है, अब इतनी हाइट पे हो आप, तो दिखती बात है कि आप जब नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होता है, टेम्परेचर गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है ये भी समझो। देखो क्या होता है कि जो सनरेज होती है, ठीक है, सनरेज आई, ठीक है, थोड़ा सा सूरज दादा को ऊपर करते हैं हम, तो सनरेज आई, सनरेज जब आती है ग्राउंड पे तो क्या होता है कि नीचे ग्राउंड पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो रहता है तो वो ट्रैप कर लेता है सनरेज को। तो सी लेवल पे जो एरियाज रहेंगे यहां पे क्या रहेगा, रिलेटिवली टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। लेकिन आप जैसे जैसे एल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाओगे ना तो क्या होने लगता है, टेम्परेचर गिरने लगता है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो हीट ट्रैपिंग है वो कम हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि लद्दाख कितना ऊपर है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड। अब हाई एल्टीट्यूड के कारण क्या होता है कि यहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, क्लियर है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, क्लियर। अब ये आगे देखते हैं क्या है, ये रेन शेडो एरिया है। रेन शेडो एरिया क्या होता है, तो रेन शेडो एरिया को भी समझते हैं हम। देखो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हिमालयाज हैं, ठीक है, हिमालयाज के कारण लद्दाख जो है, जैसे अब यहां पे क्या हो गया, जास्कर रेंज होगी, यहां पे काराकोरम हो गई, यहां लद्दाख है। तो ये हिमालयाज क्या करते हैं, जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं ना, जिन क्लाउड्स में बहुत सारा पानी होता है जो बारिश करवाते हैं, वो सारे क्लाउड्स जब इंडिया में आते हैं मानसून में, तो ऐसे तो बहुत सारी बारिश होने वाली है, सारा पूरा पानी पानी हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन हिमालयाज क्या करेंगे, इन क्लाउड्स को नॉर्थवर्ड जाने नहीं देंगे, ठीक है।
रेन शेडो क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि ये अगर माउंटेन है, क्लाउड्स अगर आए तो क्लाउड्स क्या करेंगे, अपनी पूरी प्रेसिपिटेशन इधर कर देंगे और ये वाला जो साइड रहेगा वो क्या कहलाएगा, रेन शेडो कहलाएगा। इसी कारण से हमारे देश में क्या होता है, ये आप वेस्टर्न घाट देखोगे तो वेस्टर्न घाट में क्या होता है कि बारिश इस साइड पे तो बहुत होने वाली है, मतलब जो गोवा वाली स्ट्रिप है पूरी, जो कोस्टल एरिया है वहां पे बहुत बारिश होती है, कहां, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। लेकिन अगर इस तरफ आओगे आप, थोड़ा वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न फेस पे चले जाओगे, ये वाला जो एरिया है, तो ये रेन शेडो, यहां पे पानी कम गिरता है, ठीक है। तो उसी तरह से लद्दाख में भी क्या हो रहा है, देखो लद्दाख में भी यही हो रहा है कि माउंटेन्स जो है तो हम देखेंगे जो रेन फेसिंग साइड है, ठीक है, वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है बहुत ज्यादा, मानसून क्लाउड्स जो हैं तो वो पानी गिरा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, क्लाउड्स जा नहीं पाते हैं और लद्दाख वहीं पे, तो वो रेन शेडो एरिया बन जाता है। फाइन, देखो रेन शेडो एरिया, देयरफॉर लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। हमारी कंट्री में जैसे चेरापूंजी मैसन रॉ में, तो यहां पे क्या है 1000 सेंटीमीटर पर ईयर भी बारिश होती है, 1000 सेंटीमीटर, और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर, डिफरेंस देख लो। अब इसी कारण से क्या होता है कि ये डेजर्ट एरिया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, फिर से रिकॉल करो डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल थी, लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन। अब बारिश होने रही है तो पेड़ कहां से लगाओगे बताओ, ठीक है। तो यहां पे बारिश कम हो रही है तो पेड़ तो है ही नहीं, और एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी एक्सट्रीम रहने वाला, एक्सट्रीमली कोल्ड, क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड के कारण, एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है। ये पूरा मैंने आपको समझाया। कोल्ड डेजर्ट जो है लद्दाख, जो हमारी केस स्टडी होने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है, सेकंड पिलर में, तो उसकी ज्योग्राफी क्या है, आई समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे क्या देखो, द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। अब कंफ्यूज हो गए यहां पे, क्या यहां पे बर्निंग हॉट सनलाइट क्यों लिख दिया सर आपने, अभी तो बोल रहे थे ठंडा ठंडा है सब कुछ। देखो समझाता हूं, द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स, विंड्स तो फ्रीजिंग रहेगी यहां पे, क्यों, देखो क्या होता है, अगर आप देखते हो वर्ल्ड पे, ठीक है, ये जैसे इंडिया है हमारा, तो नॉर्थ पोल से जो विंड्स चलती है विंटर में, ठीक है, तो वो विंड्स हिमालयाज नहीं होते ना, तो हमारा देश कुछ और होता। हिमालयाज ने हमें बहुत तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। अब क्या होता है, हिमालयाज ये जो विंड चल रही है, तो ये विंड को इंटीरियर पार्ट में नहीं आने देते इंडिया के, ठीक है। यहां से क्या होता है, पोलर विंड्स चलती है, जो पोलर विंड्स चलती है तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, रशिया वगैरह से ठंडी हवाएं लेके आती है वो, ठीक है, जैसे तिब्बत वगैरह में दिखते हो ना मूवीज वगैरह में, उस तरह का पूरा सिचुएशन रहता है, एकदम ठंडा रहता। लेकिन वो बाकी इंडिया में क्यों नहीं आता, क्योंकि हिमालयाज रोक लेते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली लद्दाख क्या है, लद्दाख हिमालयाज के भी नॉर्थ में, तो वो फ्रीजिंग विंड्स जो है तो वो लद्दाख में तो आ ही जाती है, बाकी इंडिया में नहीं आ पाती। तो यहां पे फ्रीजिंग विंड्स देखने को मिलेगी आपको लद्दाख में। द लद्दाख एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। बर्निंग हॉट सनलाइट क्या है ये देखो। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया कि सनलाइट जो है तो नीचे ट्रैप हो जाती है सरफेस पे, क्यों, क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो रहती है, ग्रीन हाउस गैसेस जो रहती है, वो होल्ड कर लेती है सनलाइट को, ठीक है, सनरेज को। लेकिन अब क्या होता है, देखो लद्दाख को क्या कहा जाता है, लद्दाख और तिब्बत जो है लगा हुआ, तो उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में इतना ऊंचा एरिया और कहीं नहीं है, ठीक है, जमीन से, मीन सी लेवल से इतना ऊंचा एरिया कहीं नहीं है। अब आप दिखती बात है कि छत पे खड़े हो जाओगे तो आपको क्या लगेगी, सनलाइट तो दिखेगी ना। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सनलाइट जो है तो स्क्रॉचिंग सनलाइट जो एकदम सीधी आ रही है सनलाइट, वो आपको देखने को मिलेगी। तो बर्निंग हॉट सनलाइट रहती है यहाँ पे। और उल्टा एक और कारण है कि ग्लेशियर्स होते हैं तो ग्लेशियर्स व्हाइट होते हैं, माउंटेन्स जो हैं ग्लेशियर्स में दबे हुए हैं, व्हाइट है, तो व्हाइट कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और लाइट को। तो आप ऐसे आंख खोल के नहीं जा सकते हो, आपको आंख में चुभेगी, इतनी ज्यादा क्या होती है सनलाइट जो रहती है, हार्ड सनलाइट रहती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख का मैंने आपको एक बेसिक ज्योग्राफी समझा दिया है कि हाँ लद्दाख कहां पे है, क्या है, उसके फीचर्स क्या है। अब जिस तरह से हमने क्या पढ़ा था, जिस तरह से हमने सहारा का पूरा सब कुछ, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, पीपल, ये सब कुछ पढ़ा था, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं कि क्या क्लाइमेट है, क्या फ्लोरा, फौना है, ये सारी चीजें। आया समझ में यहां तक? आई होप यू एंजॉयड इट। किसी प्रकार के डाउट है तो क्या करना है पता है ना, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन देना है। फाइन। अब एक और देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, तो ये लद्दाख दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जो लोग रहते हैं तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सफर करते हैं, यहाँ पे जो हार्डशिप्स हैं उन्हें सफर करते हैं। अब ये विंटर में क्या होता है, क्यों जैसे विंटर है तो विंटर में तो स्नोफॉल होने वाली है, लेकिन समर्स में कहीं ना कहीं लद्दाख थोड़ा सा क्या हो जाता है, घूमने लायक हो जाता है, या फिर जो लोग हैं तो उनकी जो हार्डशिप है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि समर्स में ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होने लगते हैं, तो चीजें खुल जाती है, साफ हो जाती है, स्नोफॉल नहीं होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आपने ये वीडियो लेक्चर देखा, ठीक है, ये ज्योग्राफी का था, इसी तरह से आपको साइंस भी पढ़ने को मिलेगा, मैथ्स भी पढ़ने को मिलेगा, इंग्लिश भी, हिंदी भी, सब कुछ कहां, मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और सिर्फ आप ही की क्लास का नहीं, क्लास 4th से क्लास 12th तक सारी क्लासेस का सारा कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे। सबसे मजेदार बात कि ये सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, घर में बैठना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है या फिर यूट्यूब चैनल खोलना है
और यहां पे आप अपना सिलेबस घर बैठे बैठे कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी पैसे के। आपको करना क्या होगा, तो अपने जूनियर्स और सीनियर्स को क्या करना है बताना है, ताकि हम क्या कर सके, हमारी फैमिली को और बड़ा कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना के बारे में। कहां का फ्लोरा एंड कहां का फौना। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कोल्ड डेजर्ट के बारे में बताया था। कोल्ड डेजर्ट भी कहां का बताया था, तो इंडिया का लद्दाख। ठीक है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट के बारे में बताया। अब हम देखने वाले हैं कि लद्दाख में क्लाइमेट क्या है, फ्लोरा एंड फौना क्या है, ये सारी चीजें जैसा हमने हॉट डेजर्ट में पढ़ा था। ठीक है, देखिए तो फ्लोरा एंड फौना में क्या होता है, वेजिटेशन इज स्पार्स, बहुत कम वेजिटेशन है। क्यों वेजिटेशन कम है? यहां पे कारण है हाई एरिडिटी। अब आपको एरिडिटी भी समझाता हूं, स्पार्स वेजिटेशन भी समझाता हूं, दोनों चीजें। यहां पे पेड़ पौधे ना के बराबर है, मतलब बहुत ऐसा कोई बड़ा विशाल पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, छोटी छोटी लिचेंस, मॉजेस वगैरह, ठीक है, ग्रासलैंड, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लैंड है वो बहुत ज्यादा एरिड है। ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा एरिड है, मतलब पानी की कमी होना। ठीक, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लद्दाख इज अ रेन शेडो एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय रेन शेडो एरिया? तो जो बादल है ना, वो बादल इधर ही रह जाते पहाड़ के, लद्दाख के इस तरफ ही। तो लद्दाख में बादल जाते नहीं, लद्दाख जो पूरा है तो वहां पे बारिश होती नहीं है। अब बारिश नहीं होगी तो पेड़ कैसे लगाओगे आप? ठीक है, वेजिटेशन इसी कारण से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पार्स होता है लद्दाख में। आया समझ में? अगली चीज क्या है, तो वेजिटेशन में देखिएगा तो देयर आर स्कैंटी पैचेस, ठीक है, पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। ठीक है, तो जानवरों के ग्रेज करने के लिए क्या है, छोटा छोटा घास है। ठीक है, पैचलैंड से मतलब एक तरह से कि हाँ ये ग्रास फील्ड है, तो यहाँ पे घास उग रही है बहुत सारी, वो घास क्या कर सकते हैं, जानवर खा सकते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर आर सीन इन वैली। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, वैली एरिया जो होता है, देखो वैली क्या होती है, पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच का जो क्या है एक डिप्रेशन जो ऐसा आता है ना, वो वैली हो गई है। तो अब ये वैली में क्या होता है कि पहाड़ों से पानी कहीं ना कहीं पानी जो रहता है, तो वो पहाड़ों का जो बेस है यहाँ पे पानी आ ही जाता है फ्लो करके। ठीक है, तो अगर पानी है भी पहाड़ों पे कहीं, ठीक है, तो वो कहां मिल जाएगा आपको, वैली में। वैली में क्या है, फर्टाइल एलिमेंट भी रहता है, क्योंकि स्लोप है तो स्लोप के कारण क्या है, फर्टिलिटी जो है, फर्टाइल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो एल्यूवियल होता है, फिर जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरह से। तो वैली वाले एरिया में क्या है कि यहाँ पे पेड़ लग सकते हैं। पहाड़ क्या रहेंगे, रग्ड रहेंगे एकदम, तो यहाँ पे नहीं है, चट्टानों पे नहीं होगा, लेकिन वैली वाले एरिया में पेड़ वगैरह होंगे। तो कुछ कुछ क्या होते हैं, ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर आर सीन इन वैली। तो ये पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं वैली में। ठीक है, ड्यूरिंग दी समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ब्लूम। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो कुछ पेड़ हैं तो वो कौन कौन से, एप्पल्स के हैं, एप्रिकॉट के हैं, वॉलनट के हैं। तो आपने देखा कश्मीरी सेब आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो समर के टाइम पे ब्लूम करते हैं, समर के टाइम पे हार्वेस्ट आती है, जिससे क्या करते हैं लोग खाते पीते हैं, और ये क्या है, यहां से दो पैसा भी कमाते हैं लोग। क्लियर? तो जो लद्दाख में लोग रह रहे हैं तो इस तरह से क्या करते हैं, एप्पल हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, वॉलनट वगैरह हो गया, तो इन्हें बेच के पैसा कमा लेते हैं। ठीक, अब वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें हम, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में हम देखें अगर, तो वाइल्ड लाइफ में क्या है, स्पीशीज ऑफ बर्ड्स सच एज रॉबिन्स, ठीक है, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, ठीक है, हुप, तो ये सारे ये सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे बर्ड्स जो है पेड़ों पे बैठते हैं और ये सुंदरता जो है तो लद्दाख की सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, तो ये सारे पेड़ हो गए, रॉबिन छोटी सी चिड़िया आती है प्यारी सी, ठीक, फिर उसके बाद में क्या, रेवन हो गया, तो ये तिब्बतन स्नोकूक हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो बर्ड्स हैं तो ये वहां के इंडिजीनियस बर्ड्स हैं। फिर अगर जानवरों की भी बात करें तो वाइल्ड गोट, ठीक है, वाइल्ड गोट कर लो इसे, तो वाइल्ड गोट हो गया, वाइल्ड शिप हो गया। ठीक है, फिर याक तो क्या है, वहां का एक तरह से देखा जाए तो याक वहां का हनुमान है। क्लियर है? तो एक तरह से पूरी क्या है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, तो लद्दाख में मैंने आपको बताया कि ट्रेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है वहां पे चलना। ठीक है, माउंटेन्स और रग्ड एकदम सब कुछ, तो वहां पे चलना, ऊपर नीचे करना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते हमें ये देखने को मिलता है, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि याक जो है, तो वो जैसे डेजर्ट में हमने देखा था, हॉट डेजर्ट में कैमल को माना जाता था ना शिप ऑफ द डेजर्ट, तो वैसे क्या याक जो है लद्दाख में लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सारी चीजों के लिए। क्लियर है? तो एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप, याक, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स भी रखते हैं यहाँ पे लोग अलग अलग तरह के। ठीक है, जो उस एरिया में उस टेम्परेचर में क्या हो, अपने आप को क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए, तो एडेप्टेबल हो, वैसे डॉग्स होते हैं वहां पे। ठीक है,
अब याक जो है तो याक में जैसे मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसी के साथ साथ में क्या है कि याक्स फीमेल याक जो रहती है उसे डजो कहा जाता है, ठीक है। तो याक्स मिल्क इज यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर, चीज बटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, याक का जो दूध है उसका इस्तेमाल किया जाता है। 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है ये डजो, ठीक है, वहीं से याद है मुझे भी, क्लियर। दो द हेयर ऑफ शिप एंड गोट इज यूज्ड टू मेक विलेंस। अब क्या होता है कि लद्दाख जो होता है, तो लद्दाख में खास करके लद्दाख से जो विंटर वेयर्स बन के निकलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में भी होते हैं और वो बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ की जो गोट्स हैं, यहाँ की जो शीप है, ठीक है, तो इनका वुल यूज किया जाता है ताकि वुलन क्लोथ्स वगैरह बनाया जा सके। तो आप जैसे देखते हैं तिब्बतन सील लगती है स्वेटर्स वगैरह की, ठीक है। तो लद्दाख और तिब्बत सब कुछ लगा हुआ है ना, तो वहां के जो, और लद्दाख के लोगों को भी तिब्बतन ही कहा जाता है। तो वहां के जब लोग आते हैं, आप देखोगे तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, वो विंटर्स में स्वेटर्स वगैरह बेचते हैं, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फौना बता रहा था मैं, साथ ही साथ में कल्चर भी बता दिया आपको। तो ये वेजिटेशन देख लिया हमने, ये वाइल्ड लाइफ देख ली। तो लद्दाख में किस तरह का वेजिटेशन है, किस तरह का वाइल्ड लाइफ है, वो सारा सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बता दिया। आई होप यू फाउंड इट फ्रूटफुल, ठीक है। तो आपको समझ में आई ये चीजें, क्लियर। इमेजेस से भी थोड़ा सा क्या आता है कि विजुअलाइज कर सकते हो आप। देखो ना, अब फर जो रहता है, गोट है, जैसे ये गोट है, तो इसका फर देखो कितना ज्यादा क्या है, कितना ज्यादा एक तरह से उसके ऊपर कितना सारा वुल निकाल सकते हो आप, और कुछ भी शॉल स्वेटर जो बनाना है वो बना सकते हो, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, सारी चीजें क्या है, एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, मतलब वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। अब देखो क्या है, आप क्लास 7th में हो, हमारे पास क्लास 12th तक का है, तो मतलब आपकी तो पूरी पढ़ाई हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, घर बैठे रहना है बस। और जैसा भी स्कूल्स नहीं लग रहे हैं आपके, तो घर बैठे हैं आप क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस घर बैठे बैठे कंप्लीट कर सकते हो। मजेदार चीज है। अब अगली चीज आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना, ताकि वो भी अपना सिलेबस क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। आया समझ में यहां तक? तो ये सारा सब कुछ हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। अगला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है पीपल। पीपल कहां, तो ये देखो, ये भी समझना जरूरी है कि हम हॉट डेजर्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब कोल्ड डेजर्ट पढ़ रहे हैं लद्दाख की रेफरेंस से। तो लद्दाख की क्लाइमेट वगैरह वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। फ्लोरा एंड फौना बताया पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वहां के लोग कैसे, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी चीजें, क्लियर। अब देखो क्या है, तो लद्दाख है, ठीक है, तिब्बतन एरिया जो है, तिब्बत वाला पूरा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, सेंट्रल एशियन मतलब मंगोलिया वगैरह जैसे जो हो गया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या सिमिलरिटीज दिखती है लद्दाख के लोगों में, तिब्बत के लोगों में, सेंट्रल एशिया के लोगों में, ठीक है। सारे लोग आपको कुछ ऐसे ही दिखेंगे, ठीक, मतलब ऐसे दिखेंगे इन द सेंस क्या है कि उनका जो कल्चर है, ठीक है, जो उनकी अटायर होती है, जो उनकी ड्रेस होती है, ठीक, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो रिलीजियस व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि लद्दाख, तिब्बत हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे मंगोलिया वगैरह ये हो गया, तो ये सारी कंट्रीज में एक उसी तरह का क्या कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी वैसे है। तो कल्चरली जैसे हम देखा जाए तो लद्दाख, देखो नो डाउट कल्चरली भी और पॉलिटिकली भी लद्दाख इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एक हमारा अभिन्न अंग है, क्लियर। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, जैसे मान लो ये एक देश है, ये एक देश है, ठीक है, ये एक देश है, तो अब ये वाला जो एरिया है ना, तो कहीं ना कहीं तीनों देशों से मिलता जरूर है तीनों देशों का, लेकिन यहां पे इन्फ्लुएंस एक अलग चौथे प्रकार की रहेगी, ठीक। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो कल्चर है ना, तो वो थोड़ा सा तिब्बतन कल्चर जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। लद्दाख के लोग जो हैं तो वो उनका रहना सहना, पहनना ओढ़ना, सारी चीजें मिलती हुई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, तिब्बत के साथ में, और लद्दाख, ये तीनों आपस में इंटरमिंगल्ड से दिखेंगे आपको, वहां के लोग एक जैसे दिखेंगे आपको, ठीक है, ये हो गया। तो द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा तो अधिकतर लोग या तो यहाँ मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट हैं। और अधिकतर क्या है, इन एरियाज में आपको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज देखने को मिलेगी, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को बुद्धिस्ट गोमपास भी कहा जाता है, ठीक है, गोमपास कहा जाता है, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज क्या होती है, तो जैसे आप देखोगे तो ये क्या होती है कि यहाँ पे एक तरह से ऐसा है जैसे गुरुकुल होते थे ना पहले, तो उसी तरह से क्या होता है, रिलीजियस प्लेस होती है, जहां रिलीजियस प्लस रेसिडेंशियल प्लेस होती है, जहां पे लोग रहते हैं, अपने धर्म के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, सारी चीजें करते हैं। तो और यहीं इसी के आजू बाजू, गोमपास के आजू बाजू क्या सोसाइटी भी रहती है इनकी, ठीक है, तिब्बतन जैसे विलेजेस जो हैं
तो विलेजेस के आसपास आपको गोम्पास वगैरह इस तरह की रिलीजियस कल्चरल साइट्स देखने को मिल सकती है। अब जैसे कुछ फेमस, अगर हम गोम्पास की बात करें तो सम फेमस मोनास्ट्रीज आर हेमिस, ठीक है, तिक्से, शे एंड लामायूरू। तो ये सारी जो मोनास्ट्रीज हैं तो कुछ फेमस मोनास्ट्रीज है, ठीक है, कुछ फेमस गोम्पास हैं। तो ये हेमिस, क्लियर है। आप लद्दाख कभी घूमने जाओगे ना तो ऐसा बोलते हैं ना विश लिस्ट में रहती जगह, हाँ यहाँ जाना है, तो मेरी विश लिस्ट में क्या है, लद्दाख है। लद्दाख जाएंगे तो कभी मैं जाऊंगा तो आपको फोटोज भी दिखाऊंगा ये वाली, ठीक। तो इस तरह से, वैसे यहाँ भी दिखा रहे हो, उन फोटोज में मैं भी खड़ा रहूंगा यहाँ पे। तो तिक्से और लामायूरू मोनास्ट्री, ये सारी मोनास्ट्रीज जो हैं, तो ये मोनास्ट्रीज कहाँ देखने को मिलेगी आपको, लद्दाख में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कल्चर ही वहां पे बुद्धिस्ट कल्चर जुड़ा हुआ है। तो उस सेंस में क्या है कि ये मोनास्ट्रीज जो है, ये गुम्पास जो है, तो ये बुद्धिस्ट कल्चर को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्या है, लोग तो रह रहे हैं मान लिया, लेकिन रहने के लिए खाना लगेगा, खाने के लिए पैसा लगेगा, ठीक है। तो वो पैसा कहां से लाते हैं? व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है वहां पे, समझो। तो इन समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटेटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप, ठीक है। तो समर्स में ये इस तरह का कल्टिवेशन कर पाते हैं। अब बोलोगे समर में क्यों कर रहे हैं? तो समर में जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर होता है ना, कि यहाँ थोड़ा सा सारी चीजें अच्छी, खेती वेती कर सकते हो सब कुछ, तो वैसा उनके लिए क्या होता है, समर्स के टाइम पे होता है। समर्स के टाइम पे उनके पास में, विंटर्स में तो क्योंकि इतनी हार्श सिचुएशन हो जाती है कि सारा सब कुछ क्या है, बंद सा है, बर्फ गिर रही है, सब कुछ, जमीन नहीं दिख रही है आपको बर्फ के नीचे, तो आप कहां से खेती कर लोगे। समर्स में जब उनके पास थोड़ा सा क्या होता है कि ओपन स्पेस होता है, सारी चीजें होती है, तो उस समय पे इन समर सीजन दी पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग, ठीक है, बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स, टर्निप, ये सारी चीजें की जाती है। आगे क्या है, वुमेन वर्क इन फील्ड्स एंड मैनेजेस स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। तो महिलाएं अधिकतर क्या करती है, खेतों में काम करती है लद्दाख वाले एरिया में, और छोटे छोटे जो बिजनेसेस रहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो शॉप्स रहती हैं वो मैनेज करती हैं। अब आपने देखा होगा एक जो वुलन मार्केट होता है, तो लद्दाखी गारमेंट्स जो होते हैं, खास करके जैसे तिब्बतन गारमेंट्स, तो वो बहुत सारे आप आउटलेट्स देखोगे, पूरे देश में आउटलेट्स लगते हैं, ठीक। तो उस तरह से क्या उनका लोकल इंडिजीनियस क्राफ्ट है जिसको वो प्रमोट करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या है, लाइवलीहुड अपनी अर्न करते हैं। क्लियर। लेह कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। तो लेह जो है ये क्या है, लद्दाख का कैपिटल है, और ये इट इज वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड बाय एयर, एयरपोर्ट भी है वहां पे। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों की विश लिस्ट में एक और चीज क्या जाती है, मनाली टू लेह, ठीक है, रोडवेज के थ्रू जाना पसंद करते हैं। तो वो एक मेन अगर देखा जाए यहाँ पे फैक्टर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो वो टूरिज्म भी है, आगे बताऊंगा मैं। क्लियर है। तो दी नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू दी जोजिला पास। अब समझो जरा पास की कहानी क्या है। क्या होता है, दो माउंटेन्स हैं, अब आपको इस माउंटेन के पीछे जाना है, ठीक है, आपका दोस्त वहां खड़ा है, तो क्या करोगे, माउंटेन के ऊपर चढ़ोगे, फिर यहां से उतरोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे, दो माउंटेन्स के बीच में से जहां पे आपको क्या मिलती है, एक नैरो वैली मिल जाती है, जहां से क्या किया जा सकता है, आराम से पास किया जा सकता है दोनों माउंटेन्स को। और दिखती बात है कि माउंटेन्स को अगर क्रॉस करना तो आप पास ही ढूंढोगे, ठीक है। बहुत ही जड़बुद्धि अगर कोई होगा तो वो क्या करेगा, पूरा चढ़ेगा और फिर उतरेगा उधर। लेकिन यूजुअली एंशिएंट टाइम्स हम देखें तो एंशिएंट ट्रेड रूट्स वगैरह भी जो डेवलप हुए थे वो पासेस के बीच में से ही होते हैं। तो उस तरह से क्या है कि जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 1A, ये कनेक्ट करता है किसको, लेह को कश्मीर से, ठीक है, दोनों यूनियन टेरिटरीज को कनेक्ट करता है। और जो कनेक्ट करता है तो बीच में रास्ता कहां से निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जास्कर रेंज है और यहाँ लद्दाख रेंज है, तो जोजिला पास से क्या होते हुए जाना पड़ता है आपको, अगर आपको कश्मीर जाना है तो हाईवे नंबर 1A के थ्रू। क्लियर है। आप जैसे जोजिला पास भी देखोगे ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत कारपेट लगा हुआ, रेड कारपेट की आइए बस आप ही का इंतजार था, बहुत यहाँ पे हर तरह से जर्नी बहुत क्या होती है, एक तरह से रिस्क रहता है, 24 घंटे एक्सीडेंट्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स होता है, ठीक है। कनेक्टेड तो है लेकिन उतना सेफ नहीं जितना आप प्लेन्स में देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो आप कुछ स्टूडेंट्स लद्दाख से भी होंगे, कोई है तो बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी क्या होता है कि हम प्लेन्स में देखते हैं तो हमारे लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है कि मक्खन, ठीक, सब कुछ सही है, बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है। माउंटेन एरियाज में रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्लियर। अब देखो ये हाईवे 1 है, तो कहीं कहीं पे सीनिक ब्यूटीज भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पे रिस्क भी रहेगा बहुत ज्यादा। क्लियर। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट ये वाला, अब जैसे हम मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं टूरिज्म की, तो जैसे मैंने आपको बताया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लद्दाख में, जो हर साल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट करते थे, अब इस साल तो बहुत तेजी से गिरेगा और कोई गया ही नहीं होगा घूमने। क्लियर है। कोरोना ने सबको घर में बैठा दिया है। अब क्या होता है, तो जो टूरिस्ट है, तो टूरिज्म अब मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन यहां पे टूरिज्म के चलते क्वेश्चन मार्क उठता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लद्दाख।
क्यों? क्योंकि लद्दाख के जो लोग हैं ना वो नेचर के साथ में बहुत हार्मनी में जीते हैं। हमने देखा कि स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, पानी कम है, ठीक है, खेती उतनी होती नहीं है, सारी चीजें, तो वहां के लोगों ने कहीं ना कहीं मतलब आदर करना सीख लिया है और उन्हें आता भी है कि नेचर के साथ में कैसे बैलेंस करना है, स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे बैलेंस करके कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम तो घूमने जा रहे हैं, वहां पॉल्यूट भी कर रहे हैं, वहां पे जो रिसोर्सेज है उन्हें ओवरबर्डन कर रहे हैं। तो हो सकता है, जैसे आप न्यूज में अगर देखते भी हो, तो लद्दाख की गवर्नमेंट बार बार ये उस पर्सपेक्टिव के साथ में क्या सोचती है कि हाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ रोक लगाना चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज खत्म हो गए, हम तो चले जाएंगे, पैसे देके रिसोर्सेज यूज कर लेंगे, वापस घूम के आ जाएंगे, लेकिन वहां पे सर्वाइवल का क्वेश्चन है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो आपको समझने की जरूरत है, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को समझना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पीपल ऑफ लद्दाख। हो गया कंप्लीट। अब देखो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, लेकिन एक चीज बची है अभी, क्या कि जितने भी हमारे पास फैक्ट्स फिगर्स रह गए हैं, डू यू नो बॉक्स रह गए हैं, जो 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा सब कुछ अभी छुटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो पास भी मैंने बताया, तो ऐसे ही जैसे लद्दाख से जुड़े हुए और पास है, ये सारा सब कुछ पूरे चैप्टर के एक साथ कंपाइल करके हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट पे मतलब यहां तक हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सारी चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के सब टॉपिक्स वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको बस अपना सिलेबस घर बैठे खुद से कंप्लीट कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स है आपके साथ। आया समझ में? अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताइए इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम डू यू नो फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है लाइफ इन दी डेजर्ट्स। इस चैप्टर को हमने थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हर चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं। आया समझ में? अब बचा क्या है, तो अब जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, डू यू नो फैक्ट्स हैं, जितने भी बॉक्स हैं जहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो उन सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, एक साथ एक ही वीडियो लेक्चर में कंपाइल करके पढ़ने वाले हैं। पहले क्या है हमारे पास, देखिए, तो you will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain। ठीक है, अब देखो, हो गया सरप्राइज। क्या है कि आज जो हम सहारा डेजर्ट पढ़ के आए अभी, ठीक है, हॉट डेजर्ट जो पढ़ा था हमने, तो सहारा डेजर्ट जो आज डेजर्ट है, वो एक समय पे क्या हुआ करता था, एक लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था, प्लेन एरिया जिसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, एकदम हरियाली थी। अब आप बोलोगे क्या मजाक करते हो सर? ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में हुआ करता था। ठीक है, तो केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट show that there used to be rivers with crocodiles। केव पेंटिंग जो जैसे सहारा डेजर्ट में है ना, तो पेंटिंग्स वहां पे अगर किसी ने बनाई है तो उसने देखा होगा ना। अब पहले ऐसा तो नहीं था कि एरोप्लेन चलते थे कि आदमी जाके अमेजोन में क्रोकोडाइल देख के जाएगा और फिर घूम के अफ्रीका में आके बनाएगा पेंटिंग। उन्होंने अपने आजू बाजू की चीजें देखी होगी। तो केव पेंटिंग्स जो देखने को मिलती, जो पहले बहुत एंशिएंट ह्यूमंस ने जो बनाई होगी पेंटिंग्स, तो उसमें क्रोकोडाइल थे, ठीक है, एलिफेंट थे, लॉयंस थे, जिराफ थे, ऑस्ट्रिच था, शिप थी, कैटल थे, गोट्स थे, ये सारे जानवर दिखते हैं वहां पे। तो अब ये कहीं ना कहीं हुए होंगे तभी बनाए। उसके बाद में फॉसिल्स भी मिले हैं। फॉसिल्स मतलब उनकी अस्थि पंजर जो बचे जाते हैं ना, जो जमीन में नीचे हड्डियां मिलती है, स्केलेटन मिलता है, वो मिला है। ठीक है, वर कॉमन एनिमल, बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। अब आप बोलोगे चलो मान लिया कि लश ग्रीन हुआ करते थे, लेकिन आज डेजर्ट कैसे बन गया वो? तो उसके पीछे कारण क्या है कि जैसे जैसे क्लाइमेट बदला, आपने देखा होगा ना, मूवीज वगैरह भी जैसे आती है एनिमेटेड, आइस एज, उससे पहले वाले, ठीक है, जब डायनासोर्स वगैरह रहा करते थे। तो आज की बात नहीं कर रहे हम। देखो, आप और हम तो क्या है, खूब से खूब अगर इस दुनिया में, इस धरती पे रहेंगे तो 50 साल 100 साल, बस ये मैक्सिमम 100 तो बहुत ज्यादा बोल दिया। हमें इतना पता है, ठीक है, मतलब हम इतना देख पाते हैं, इतना हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन अर्थ जो है, दुनिया जो है, ये तो हमारे आने से करोड़ों साल पहले से और हमारे बाद में भी करोड़ों साल तक रहेगी। ठीक है, अब पता नहीं हम रहने देना रहने दें, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप समझोगे चीजें, तो ये हजारों करोड़ों सालों में क्या हुआ है, चीजें बहुत ज्यादा बदली है। चीजें बहुत ज्यादा बदली है। करोड़ों साल जो बोल रहा हूं, तो हाँ करोड़ों साल। अब उसमें क्या होता है, जो क्लाइमेट में चेंजेस हुए हैं, कहीं ना कहीं पहले एक अर्थ एक लैंड हुआ करती थी, ठीक है, उसमें अलग अलग टुकड़े हो गए, जब मूव कर गया तो वो अलग क्लाइमेटिक जोन में चले गया, तो इस कारण से वहां डेजर्ट बन गया। ठीक है, आगे देखो क्या है, आगे अल अजीजिया, ठीक है, अल अजीजिया इज दी इन दी सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ
57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। पहले जगह देखो क्या है, तो इजिप्ट है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप में जैसे देखोगे इजिप्ट, इजिप्ट के बाजू में लीबिया, तो अब ये लीबिया में क्या है, एक जगह है अल अजीजिया, तो इस जगह पे हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, कितना है, वो रहा 57.7 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज्यादा अभी तक का टेम्परेचर, ठीक है, 1992 में ये रिकॉर्ड किया गया था। तो सोच लो कितनी ज्यादा गर्मी होगी, कितनी भयंकर गर्मी हुई होगी, ठीक है, वहां पे जो लोग थे तो वो लोग अगर धूप में निकल रहे होंगे तो कैसे उनको क्या फील हो रहा होगा, इतनी ज्यादा गर्मी, ऐसा मतलब आप क्या ही बोलूं मैं, इमेजिन कर लो, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे देखो, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड्स ब्लो अवे द सैंड्स, ठीक है, क्या होता है ये पहले प्रोसेस समझो। जैसे यहां पे क्या है, ये सैंड है, पूरा ये सैंड है यहाँ पे, ठीक है, अब हवा चलेगी, इधर से हवा चली तेजी से, फुर्र करके हवा चलेगी, तो ये रेत उड़ जाएगी, ठीक है, रेत उड़ जाएगी और इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, एक गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, बन गया गड्ढा, रेत ये यहाँ पे जमा हो गई है, तो इस तरह से जब डिप्रेशन बनता जाएगा, अगर रेत उड़ते जा रही है हवा से, तो क्या होगा, इन दी डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस दी सरफेस। अब क्या होता है कि यहां अंडरग्राउंड वाटर है अगर, और ये डिप्रेशन क्रिएट होते जा रहा है, ये रेत उड़ते जा रही है, तो अभी अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा ना, ऐसा, तो अंडरग्राउंड वाटर अगर सरफेस पे आ जाता है तो यहां पे क्या होगा, देखो अब तो दीज एरियाज आर फर्टाइल, तो ये अंडरग्राउंड वाटर जब सरफेस पे आता तो एन ओआसिस इज फॉर्म्ड। ओआसिस मैंने आपको चैप्टर में बताई थी, मतलब क्या, अब यहाँ पानी है तो यहाँ पेड़ भी लग जाएंगे, हो सकता है यहाँ आइलैंड बन जाए बीच में, इधर भी पेड़ लग जाएंगे, तो इस तरह से क्या होता है कि विंड के कारण, विंड जब एक्ट करती है कहां पे, डेजर्ट्स में, तो ओआसिस बनते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये ओआसिस जो बनते हैं, दीज एरियाज आर फर्टाइल, मैंने आपको बताया था, डेट पाम्स वगैरह कल्टीवेट करते हैं लोग, क्योंकि पानी है तो आजू बाजू लोग यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है, oases are formed, these lands are fertile, people may settle around these water bodies and grow date palms and other crops, अभी बताया, ठीक है, sometimes the oases may be abnormally large, ठीक है, और ये oases ऐसा नहीं कि बस ऐसा है कि आप एक छलांग लगा दो इतना छोटा गड्ढा बनेगा, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी oases भी बनती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े तालाब बन जाते एक तरह से, तो जैसे क्या है, तफिलालेत oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब सोच लो जरा, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर कितना ज्यादा होता है, 1 किलोमीटर का तालाब बहुत बड़ा होता है, तो ये तालाब जो ये ओआसिस बनी है ये कितनी है, 1 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं, 13,000 किलोमीटर का एक स्क्वायर किलोमीटर बना हुआ है, ठीक है, तो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया बना है, ठीक है, वो इतना बड़ा है, कौन सा ओआसिस, तो तफिलालेत ओआसिस, ठीक। अब देखो अगला क्या है, अगला, साइंटिस्ट्स हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। अब देखो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ये वाला कि पहले लश ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था, ठीक है, तो वैसे क्या है, साइंटिस्ट जो है, तो साइंटिस्ट को मैंने आपको बताया ना कि आप केव पेंटिंग के बेसिस पे थोड़ी ना चलोगे, तो यहाँ पे स्केलेटन भी मिला है, तो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। तो ये जो डेजर्ट है कौन सा वाला, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में साइंटिस्ट को स्केलेटन मिला, हड्डियां मिली है मछलियों की, तो आप बोलोगे मछलियां खा के किसी ने छोड़ दी होगी, वहां पे हड्डियां नहीं खाई होगी, चलो समझ लिया आपकी बात, लेकिन क्या है कि इससे प्रूफ किया जा सकता है, कैसे कि जब हम बोल रहे हैं कि लश ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था कभी सहारा, तो वहां पे क्या है, वहां पे जैसे जो मैंने आपको एक बताया कि ये पहले अर्थ ऐसा था, एक पेंजिया, एक पूरी जितनी भी लैंड आज हम देख रहे हैं तो एक ही लैंड थी, अब उसके अंदर क्या आएंगे, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो गए, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गए, तो यहां पे जब था तो क्लाइमेटिक जोन्स अलग थे, और जब ड्रिफ्ट करके गए तब क्लाइमेटिक जोन अलग हो गए, और क्लाइमेट में बदलाव के कारण क्या हुआ है कि इस तरह से आज वो जो कभी एक मतलब वहां पे बीच में तालाब वगैरह भी रहे होंगे, ओशियन भी रहा होगा, लेकिन अब क्या है, अब क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल गई तो वहां पे डेजर्ट है। क्लियर, आगे देखो, तो हमने वाले फैक्ट्स पढ़ लिए सारे, अब इंडिया पे आते हैं, तो लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चैन विच मीन्स स्नो लैंड। लद्दाख को स्नो लैंड भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है हाइट बहुत ज्यादा है, स्नोफॉल होती रहती है, सब कुछ ग्लेशियर के अंदर दबा हुआ है, तो लद्दाखी में से खापा चैन कहा जाता है, ठीक। द्रास, अब ये द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ठंडी जगह जो है, सबसे ज्यादा ठंडी जगह नहीं मतलब सबसे ज्यादा ठंडी जगहों में से एक द्रास, ठीक है, द्रास कहां पे, लद्दाख में, यहां पे टेम्परेचर -23 डिग्री तक चले जाता है, ठीक है, तो ये द्रास हो गया, ध्यान रखना है आपको। आगे क्या है, मनाली लेह हाईवे। अब एक हाईवे है, ठीक है, तो ये ड्रीम हाईवे है बहुत से लोगों का, मेरा तो है भैया, किसी का होना हो, ठीक, तो मनाली लेह हाईवे है,
जो क्या हो, जो आपको कहां से कहां पहुंचाता है, तो जो आपको मनाली क्या है बताया ना आपको, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल मनाली, तो ये मनाली से आपको कहां पहुंचाता है, मनाली से रोड के थ्रू बाय रोड ये पहुंचाएगा आपको लेह, ठीक है, मतलब लेह, तो ये यहां पे ये लेह, ठीक है, तो लेह तक पहुंचाता। उधर कारगिल चले गए थे हम, कारगिल नहीं जाना है अभी। तो ये जो पूरा रास्ता है, ठीक, मनाली लेह हाईवे, ये है कहां पे, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, जहां पे लोग क्या करते हैं, अधिकतर जो बाइकर्स रहते हैं तो बाइक से जाते हैं। क्लियर। तो अब यहां पे हमें जानना क्या है कि मनाली टू लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, रोहतांगला, ठीक है, बाचांगला, लालुंग ला ऐसे कुछ उस लैंग्वेज में है, एंड तांगलोंगला। तो ये 4 पासेस पड़ते हैं रास्ते में आपको। चलो मैं आपको पासेस दिखाता हूं। तो आप मनाली से निकलेंगे, फिर आपको रोहतांग पास पड़ता है पहले। तो देखो ला जो है ना, ला का मतलब पास होता है, तो 2 माउंटेन के बीच का जो रास्ता होता है इसे पास कहा जाता है। क्लियर। तो रोहतांगला या फिर रोहतांग पास कह सकते हो। आप चलते जाओगे तो फिर बारलाचला, ठीक है, बारलाच पास भी कह सकते हैं इसे। फिर आगे बढ़ते जाओगे तो लाचुंगला ये पास पड़ेगा आपको, ठीक है, फिर थंगलोंगला, तो ये पास पड़ने वाला है। ये 4 पास है जो मेन पास हैं जब आप मनाली टू लेह हाईवे पे ट्रैवल करते हो। तो फाइन, व्हाट्स नेक्स्ट, ये आया आखिरी। अब देखो क्या है, तो यहां पे अब चिरू के बारे में कुछ मैं बताता हूं। ये है चिरू, ठीक है, तिब्बतन एंटीलोप, तो एक तरह का डियर हो गया ये। तो चिरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये खतरे में है। क्यों? क्योंकि इट इज हंटेड फॉर इट्स वुल नोन एज शहतूज, ठीक है, इसका ये जो वुल है, ठीक है, आप देख रहे हो ना इसकी स्किन के ऊपर जो वुल है, इसे शहतूज कहा जाता है, शहतूज ऊन। अब क्या होता है, ये बहुत हल्का होता है, एक्सट्रीमली लाइट होता है और बहुत गर्म होता है। तो अब इसे हंट किया जाता है, विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। तो इस कारण से ये खतरे में बेचारी स्पीशीज, ठीक है। लोग अपनी ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, इसे हंट कर लेते हैं और इसका वुल निकाल लेते हैं, बेचते हैं, सामान बनाते हैं, महंगा बिकता है ना। तो उस कारण से ये प्यारा सा दिखने वाला जानवर क्या है, खतरे में है। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट देखो तो द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्रीज। हाँ जी, तो सबसे अच्छे जो क्रिकेट बैट बनते हैं, वो क्रिकेट बैट किससे बनते हैं पता है? सबसे अच्छे क्रिकेट बैट बनते हैं विलो ट्री से, ठीक है। विलो जो है, तो ये विलो है, मतलब एक पेड़ होता है। विलो की मैं स्पेशलिटी बताता हूं आपको। तो आप देखेंगे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी एसजी वगैरह जो है, तो जो बैट बनाती है अपने विलो ट्री से बनाती है, क्योंकि विलो का जो वुड होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, लाइट वेट और स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रोक्स अच्छे निकलते हैं, बढ़िया सिक्स लगते हैं उससे। तो क्या होता है, अधिकतर क्रिकेट बैट जो बनाए जाते हैं तो इसी पेड़ से बनाए जाते हैं। आपने जो देखा होगा, तो जो रोड साइड पे भी बैट्स बिकते हैं ना, तो वो उसमें भी विलो ट्री यूज किया जाता है, क्योंकि उसका पटिया जो रहता है काफी अच्छा रहता है। क्लियर, ये हो गया। तो हमारा चैप्टर पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। अब चैप्टर हो गया कंप्लीट, बजाओ ताली। क्लियर है, चैप्टर कंप्लीट, सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमने डू यू नो फैक्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। बचा क्या है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हमारा 7th जो है, 7th ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा 7th ज्योग्राफी इस चैप्टर के साथ में वैसे थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं और इसे पूर्ण होती देते हैं चैप्टर को। फाइन, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक आपको सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक, सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में इजीली अवेलेबल है, जिन्हें आप घर बैठे पढ़ सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फील फ्री टू शेयर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है लाइफ इन दी डेजर्ट्स, लास्ट चैप्टर है, और इस लास्ट चैप्टर के लास्ट वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है उन्हें डिस्कस करके चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। आया समझ में? देखिए, तो अब क्या हुआ है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा इस चैप्टर में, तो उसमें हमने थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब जितने भी टॉपिक्स थे सब बता दिए, जितने भी सब टॉपिक्स थे सब बता दिए। सारे वीडियो लेक्चर से सब देख सकते हो आप, और देखोगे, ठीक है, देखोगे तभी क्वेश्चन आंसर करने में मजा आएगा। क्लियर है? अब देखो क्या है, क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास क्या क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर है, मैच द फॉलोइंग और गिव रीजंस। तो ऐसा एज सच कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, छोटे छोटे आंसर्स भी हैं, आसानी से याद भी हो जाएंगे। चलो तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। What are the two types of deserts found in the world? वर्ल्ड में 2 तरह के डेजर्ट कौन कौन से होते हैं? अब बोलोगे सर ये आंसर तो अब आप नींद में भी ऐसे उठा के पूछोगे ना, What are the two types of deserts found in the world? तो आप फटाक से आंसर दे दोगे। ठीक है, तो क्या है, the two type of deserts found in the world are hot desert, cold desert। ठीक है, हॉट डेजर्ट में हमने पढ़ा सहारा, कोल्ड डेजर्ट में हमने पढ़ा लद्दाख। गुड, आगे देखो क्या है, in which continent is the Sahara desert located? सहारा डेजर्ट जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है?
जरा बताओ, सहारा डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, ठीक। What are the climatic conditions of the लद्दाख डेजर्ट? लद्दाख डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? आपको पता है लद्दाख डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है। तो अब देखो जरा, दी लद्दाख डेजर्ट हैज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होती, हवाएं जो होती, सूखी हवाएं चलती है, ठीक है। बॉडी लोशन नहीं लगाओगे तो फट जाओगे पूरी तरह से। तो उस तरह से क्या होता है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ लद्दाख डेजर्ट? तो द लद्दाख डेजर्ट हैज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। फाइन, व्हाट्स नेक्स्ट? What mainly attracts टूरिस्ट टू लद्दाख? लद्दाख में टूरिस्ट को क्या चीज अट्रैक्ट करती है, ठीक है, या फिर लद्दाख क्यों जाना चाहते हैं? आप मुझसे बोलोगे सर आप ही बताओ, आपको जाना है लद्दाख। चलो मैं बताता हूं, देखो क्या है। दी गोमपास, तो वहां पे जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, ठीक है, वहां पे जो पीस है तो वो गोमपास, ठीक है। मिडोज एंड ग्लेशियर्स, तो मिडोज मतलब क्या होता है, लो लाइंग लैंड होते हैं, जो हरी हरी घास वाली जगह होती है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था इमेज में समर्स में लद्दाख कैसा होता है, तो वो मिडोज ग्लेशियर्स ये जो जगह है, द गोमपास, मिडोज, ग्लेशियर्स, सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज, ठीक है। यहां पे अलग अलग तरह के जो बुद्धिस्ट रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग सेरेमनी, अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं लद्दाख के, तो वो सारी सेरेमनीज और फेस्टिविटीज आर सम ऑफ द चार्म्स दैट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख, ठीक है। ये सब कुछ चीजें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है लद्दाख के टूवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, तो What type of clothes the people of Sahara Desert wear, ठीक है। जो सहारा डेजर्ट के लोग हैं वो कपड़े कैसे पहनते हैं? कपड़े कैसे पहनते हैं? जैसे हम पहनते हैं वैसे वो भी पहनते हैं? नहीं, उनके कपड़े जो जिस तरह के कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। तो दे वेयर हैवी रॉब्स, ठीक है, दे वेयर हैवी रॉब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्ट्रॉम एंड हॉट विंड्स। अब देखो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में क्या है कि बहुत ज्यादा डस्ट स्ट्रॉम चलने वाले हैं, मतलब रेत के तूफान आएंगे, ठीक है, और हॉट विंड्स चलने वाली है। तो अब वो क्या पहनते हैं, वो कपड़े किस तरह के पहनते हैं? वो हैवी रॉब्स पहनते हैं, जैसे बाथरॉब होता है, ठीक है, बाथरॉब होता है ना, हमने देखा, तो वो क्या रहता है, एंकल लेंथ तक, जैसे अलग अलग तरह के होते हैं, अब सबके अलग अलग, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट में आप देखोगे लोगों का क्या रहता है कि वो सिर पे भी और पूरा नीचे तक जो रहता है, तो रॉब जो रहता है वो एंकल तक कवर किया हुआ रहता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो स्ट्रॉम्स चलेंगी ना, तो वो डायरेक्ट हीट जो है उनकी बॉडी को नहीं अफेक्ट करने वाली है, सैंड स्टॉर्म्स वगैरह जो चलेगी तो उससे भी बच जाएंगे वो, क्लियर। तो अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए वो उस तरह के कपड़े पहनते हैं। आगे क्या है, नेम दी ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख में जो ट्रीज ग्रो होते हैं उनके नाम बताओ। तो विलोज, पॉपुलर्स, मैंने विलोज का बताया था, बैट बनते हैं, क्रिकेट बैट, ठीक है, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स, तो ये सारे ट्रीज जो होते हैं वो ग्रो होते हैं कहां पे, लद्दाख में। अगला देखो क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। आपको भी मन में आंसर सही देना है, ठीक है, मन में आंसर लगाना है अपने अपने ईमानदारी से। और तो सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका? अफ्रीका के किस पार्ट में? तो ये पूरा अफ्रीका है, ठीक है। अब अफ्रीका के किस पार्ट में? ऑप्शन देखो क्या है, ईस्टर्न, नदर्न और वेस्टर्न। तो ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्ट, मतलब ये वेस्टर्न हो गया पूरा, ये पूरा ईस्टर्न हो गया, और ये हो गया नदर्न। अब आप बताओ सहारा कहां है? तो सहारा तो यहां है, ठीक है। तो सहारा कहां पे है? नदर्न पार्ट में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्या, नदर्न। अगला क्या है, सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट? सोचो जरा, व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट में क्या है, कोल्ड, हॉट और माइल्ड। तो सहारा किस तरह का है? कोल्ड डेजर्ट। किसने बोला? हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो सहारा इज हॉट डेजर्ट। नेक्स्ट क्या है, द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय। लद्दाख डेजर्ट जो है किसके द्वारा इनहेबिटेड है, मतलब कौन लोग रहते हैं लद्दाख डेजर्ट में? चलो बताओ जरा। तो क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। अब बताओ, मैंने आपको बताया था जब वीडियो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे तब बताया था, तो इसका सही आंसर है बी, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। क्या हो रहा है भाई, बी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्या है? तो स्कैंटी वेजिटेशन, कम वेजिटेशन होता है डेजर्ट में, हैवी प्रेसिपिटेशन या फिर लो इवापोरेशन। इवापोरेशन कम होता है डेजर्ट में और बारिश ज्यादा होती है, ये तो दोनों गलत है। तो सही आंसर क्या है, स्कैंटी वेजिटेशन इज द राइट आंसर। हेमिस इज इन द लद्दाख इज अ फेमस, हेमिस क्या है? हेमिस इन लद्दाख इज अ फेमस टेम्पल, ठीक है, चर्च और मोनास्ट्री। क्या है? तो हेमिस क्या, एक टेम्पल है, एक चर्च है, एक मोनास्ट्री है। तो आपको पता है ये तो मोनास्ट्री है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो गोम्पास हैं अलग अलग, तो हेमिस मोनास्ट्री, जो हेमिस गोम्पा है जो वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होती है, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। अगला क्या है, इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग। इजिप्ट में क्या ग्रो किया जाता है? इजिप्ट किस चीज के लिए जाना जाता है? इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग व्हीट, मेज, कॉटन। तो यहां पे कॉटन इज द राइट आंसर, ठीक है, कॉटन इज द राइट आंसर, आप कॉटन लगाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हमने टिक द करेक्ट आंसर भी कंप्लीट कर लिए। अब क्या अगला, अब अगला आया मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग भी बहुत जरूरी चीज है।
अब मैच द फॉलोइंग की ट्रिक आपको पता है, पहले हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सारे आंसर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चन 5 है, आंसर कितने दे दिए उन्होंने, 3 2 5 1 6 दे दिए, तो मतलब ब्लफ क्रिएट किया उन्होंने, एक आंसर जो है वो झूठा है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो ओआसिस, बेदुइन्स, ऑयल, गंगरी, लामायूरू, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इधर देखो क्या है, तो आंसर में क्या है, लीबिया, मोनास्ट्री, ग्लेशियर, डिप्रेशंस विथ वाटर, कोल्ड डेजर्ट, सहारा। अब आंसर लगाओ जरा देखो, तो ओआसिस का हमें पता है क्या, डिप्रेशन विथ वाटर, ये तो क्लियर किया था अभी हमने पिछले वीडियो में ही देखा था, ठीक है। आगे क्या है, बेदुइन्स, तो बेदुइन्स क्या है, बेदुइन्स तो ट्राइब्स थे, मैंने बताया था आपको कहां पाए जाते हैं, और ये बेदुइन्स कौन सी जगह के ट्राइब है, सहारा, क्लियर है। अब ऑयल को चलो अभी छोड़ दो। गंगरी क्या है, गंगरी ग्लेशियर है लद्दाख का, तो गंगरी ग्लेशियर भी लगा दी हमने। लामायूरू ये क्या है, ये मोनास्ट्री है, ये भी हमें पता था, ठीक है, लद्दाख की मोनास्ट्री, 2 लद्दाख के हो गए, 2 कहां के हो गए, सहारा के हो गए। चलो अब बचा क्या, ऑयल। तो ऑयल आपको ध्यान में मैंने बताया था कि सहारा डेजर्ट में कुछ एरियाज जो है जहां पे क्या है, जहां पे ऑयल मिलता है, ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन है जहां पे, तो लीबिया, इजिप्ट, ये जो एरियाज थे, तो लीबिया इज दी राइट आंसर। हो गया पूरा कंप्लीट। तो इस तरह से मैच दी फॉलोइंग में हमने कर लिए, आप भी लगा लो, ठीक है, और कुछ बच्चे स्मार्ट है उन्होंने पहले ही कर लिया खुद से। आगे क्या है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, क्लास 7th खत्म होने वाली, बुरा लग रहा है मुझे भी, ठीक। अब क्लास 7th का पूरा जियोग्राफी कंप्लीट करते हैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चन से देखो। गिव रीजंस क्या है, देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट, कारण बताओ, गिव रीजन व्हाई देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन डेजर्ट्स, डेजर्ट में क्यों वेजिटेशन कम होता है। तो इट इज बिकॉज इन द डेजर्ट्स देयर इज लिटिल रेनफॉल and the temperature is extremely high, so lot of evaporation takes place। डेजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीमली हाई होता है, इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो भैया पेड़ पौधे कहां से आएंगे अभी बताओ, ठीक है, और ऊपर से बारिश नहीं होती, ये सबसे बड़ा फैक्टर हो गया, ठीक है। तो लिटिल रेनफॉल, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इवापोरेशन होता है, तो अब क्या होता है, इस कारण से वेजिटेशन वहां देखने को नहीं मिल सकता। जैसे सहारा का देखो, लद्दाख का भी देखो, अब लद्दाख में टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं, लेकिन बारिश तो हो ही नहीं रही है, पेड़ कैसे उगेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्या है, सो लॉट ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ट्रीज टू ग्रो, देयरफॉर वी सी स्कैंटी वेजिटेशन इन एरियाज लाइक डेजर्ट्स। अगला क्या है, पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वेयर हैवी रॉब्स, ये भी आंसर हमने डिस्कस किया था, हैवी रॉब्स क्यों पहनते हैं उसका अब रीजन देना है, रीजन भी डिस्कस किया था हमने, देखो क्या है, तो दे वेयर हैवी रॉब्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। देखिए गर्म हवाएं जो चलती है, गर्म हवाओं के बाद में क्या होता है, जो डस्ट स्टॉर्म, रेत के तूफान आते हैं, तो कहीं रेत ऐसा ना हो जाए कि जैसे अब क्या होता है, बिना रॉब्स के अगर आपके हाथ खुले, आप ऐसे चल रहे हो, डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह आई तो आपके पूरे हाथ क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, वो भी है, टैनिंग हो जाएगी भैया, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, हाथ काले हो जाएंगे आपके, फिर मतलब जो सनबर्न होते हैं ना, सनबर्न देखने को मिलेगा आपको, फिर उसके बाद में आपकी स्किन भी क्या हो जाएगी, स्किन क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो ये सारी समस्याएं हो सकती है। तो इस कारण से क्या करते हैं वो लोग, हैवी रॉब्स पहन लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े से नीचे तक एंकल तक के, ये सारी चीजें हो गई हैं। और इसी के साथ में अब हम क्या कहेंगे कि हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, एक पूर्ण आहुति देते हैं चैप्टर को, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपने चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर छोड़ो, पूरी की पूरी क्लास 7th जियोग्राफी कंप्लीट हो गई है, पूरी की पूरी 7th जियोग्राफी आपने कंप्लीट कर ली यहाँ पे, ठीक। अब देखो क्या है, आपको क्या करना है, अब आपको बुक जरूर पढ़ना है। लास्ट वीडियो लेक्चर है क्लास 7th जियोग्राफी का, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देकर जा रहा हूं कि आप जब भी वीडियो लेक्चर देखते हो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको हैबिट डेवलप करना होगी खुद से पढ़ने की। तो वो कैसे करोगे, आप बुक जरूर रीड करो, ठीक है, बुक रीड करोगे तो आपके आधे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे, कुछ डाउट्स नए निकल के आएंगे, सारी चीजें होगी ना, आप किसी और से पूछोगे, मुझसे पूछोगे, डिस्कस करेंगे, तो उससे चीजें क्या होती है और क्लैरिफाई होते चली जाती। तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर है। चलो, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप यू एंजॉयड इट, सारी चीजें कंप्लीट होती है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे आप इसी तरह से 7th के अब 8th में जाओगे तो 8th का भी पूरा कंटेंट रेडी है आपके लिए, ठीक है, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। चलो 8th के बाद 9th में जाओगे तो वो भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है। आप क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है बात, बस इतनी सी। सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। होप यू एंजॉयड इट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।